जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ब्राइट फ्यूचर उज्जवल भविष्य में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते। वेलकम बैक। भाई काफ़ी दिनों के बाद हम आए हुए हैं। बीच में कुछ इशू हो गया था जिस वजह से वीडियो आपको रेगुलर नहीं मिल पाई थी, लेकिन हम परसेंटेज पूरा ख़त्म करके जा चुके थे। ठीक है, परसेंटेज हमने आपका टॉपिक पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया था। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। हाँ, उन क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस कराना बाकी रह गया। प्रैक्टिस का मेरा मतलब ये है कि जीडी में जितने भी प्रीवियस ईयर का आए हुए क्वेश्चन है आपको वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यूपीपी में जितने भी प्रीवियस ईयर का आए हुए क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे, और भी एग्जाम देख लेंगे जैसे कि लेखपाल हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, सारे के सारे आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। और बेस्ट कह लो या टॉप कह लो, टॉप 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, वो हम एक सीरीज चलाएंगे। टॉप 50 क्वेश्चन की अलग सीरीज चलेगी। एक सीरीज चलेगी कि हम आपको एचडी यादव बुक का पूरा सोल्यूशन देंगे। और कोशिश हमारी ये रहेगी, मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को अलजेब्रा टॉपिक आपने सुना होगा एडवांस में, इस बार लेखपाल में पूछा भी जाएगा, लेखपाल के एग्जाम में। तो मैं सोच रहा हूँ कि अलजेब्रा से शुरुआत करता हूँ ना, क्योंकि अलजेब्रा बहुत ही कम लोग देते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ यूनिक करने का। आपको अलजेब्रा बुक का पूरा सोल्यूशन मिलेगा, बुक का पूरे टॉपिक अलजेब्रा का। ठीक है, लेकिन आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा कि हमने बताया था कि परसेंटेज का अपना एक ऑर्डर है। परसेंटेज के बाद पढ़ने के बाद आपको क्या पढ़ना है ये मैटर करता है ना। फिर उसके बाद क्या पढ़ना, एक सीरीज टाइप की चलेगी। जब उस टाइप से आप पढ़ेंगे तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो परसेंटेज के बाद जो हम लोग अगला चालू करने जा रहे हैं वो भाई चालू करने जा रहे हैं प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि जिसको बोलते हैं। और दूसरा तरीका मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हम परसेंटेज में पढ़ के आए हैं उन्हीं बातों का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब सबसे पहले लाभ हानि समझिए कि लाभ हानि होता क्या है। ठीक है, वैसे लाभ ही लाभ होता है, हानि का कोई मतलब नहीं है। अगर जो आप किसी से उम्मीद रखेंगे लाभ का और आपको नहीं मिल पाई वो चीज़, तब आप बोलेंगे कि हमारा नुकसान हुआ। वैसे नुकसान नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और लगातार प्रॉफिट लेना उसको क्या बोलते हैं, सक्सेसिव। लगातार छूट देना उसको क्या बोलते हैं, देखिए जो भी बोलते हैं। ठीक है, हम फिलहाल चालू करने जा रहे हैं लाभ और हानि। और सबसे पहले लाभ हानि में हम पता करेंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है। वो टर्मिनोलॉजी वो बातें लिखेंगे हम यहाँ पे जो लाभ हानि में इस्तेमाल होती हैं। वो बातें इस्तेमाल करेंगे जो लाभ हानि में यूज होती हैं। सबसे पहले क्या यूज होगा, क्रय मूल्य, जिसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। हिंदी में क्रय मूल्य की बात करेंगे। दूसरी बात बोली जाएगी विक्रय मूल्य। सब कुछ बताया जाएगा, बस आप पैसेंस बनाए रखिए। शुरुआत आपको जरूर लगेगी कि हमारी शुरुआत जो है हल्की है, या आपको लगेगा कि ज़्यादा इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन आप यकीन मानिए एक टाइम के बाद, एक दो क्लास लेने के बाद आपको बहुत बेहतर सवाल मिलेंगे, एक से एक। ठीक है, लेकिन बेसिक है, सबको लेके चलना पड़ता है, तो आसान से क्वेश्चन कराने पड़ेंगे पहले बेस क्लियर करने के लिए। क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य को हम शॉर्टकट में सीपी भी बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म भाई होता है कॉस्ट प्राइस। कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो अपने आप से सही कर लेना भाई, तुम्हारा मैथ का टीचर हूं मैं। विक्रय मूल्य का मतलब होता है एसपी। एसपी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। दो बातें हो गई, क्रय आया, विक्रय आया। क्रय मूल्य का मतलब क्या है, जो आपका लागत मूल्य होता है। क्रय मूल्य को और भी बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं लागत मूल्य या खरीद मूल्य। विक्रय मूल्य को और भी बोलते हैं बिक्री मूल्य। मान लीजिए 100 रुपये की कोई चीज लाए आप खरीद के, तो वो आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, लागत मूल्य हो गया। अब उसको आप बेचेंगे, और जब आप खरीद के लाए आपको बेचना है तो आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो लेंगे, 10 रुपये 20 रुपये। फिर आप जो उसको बेचेंगे 20 रुपये प्रॉफिट के साथ, मतलब कि 120 में, तो 120 क्या हो गया, 120 आपका हो गया विक्रय मूल्य। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब इसके बाद आ गया अंकित मूल्य। भाई इसके बाद आ गया अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को शॉर्ट में एमपी कहते हैं, मध्य प्रदेश में समझना यहाँ पे कोई लोग। इसका मतलब होता है मार्क प्राइस, या कई बार आप लोगों ने कई प्रोडक्ट पे लिखा देखा होगा एमआरपी। एमआरपी देखा होगा ना, ध्यान है आपको। एमआरपी, एमआरपी का मतलब होता है मार्क या मैक्सिमम रिटेल प्राइस। दो बातें हो गई। हाँ, अब बात आती है लाभ की। लाभ किस केस में होगा ये भी समझ लीजिए। जैसे कि मैं कहना चाहता हूं कि आप 100 रुपये की चीज खरीद के लाए, आप उसको 120 रुपये में बेच रहे हैं,
भाई विक्रय मूल्य बेचने की बात हुई, 100 रुपये में खरीद कर लाए, 120 रुपये में आप बेच रहे हैं, तो आप जरा हमें ये बताइए कि 120 क्या हुआ विक्रय मूल्य, आपको लाभ कितना हो रहा है या प्रॉफिट कितना हो रहा है, आप कहेंगे 20 रुपये। तो अगर जो लाभ हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो लाभ के केस में आप हमेशा ध्यान रखिए कि विक्रय मूल्य दैट मीन्स एसपी बड़ा होगा किससे, सीपी से। आप यहाँ पे देख सकते हैं 120 है, ये 100 है, देखिए एसपी बड़ा है सीपी से। अगर जो आपको हानि हो रही है, इस केस में क्या होगा, फिर वही रिपीट कॉन्सेप्ट, ये चीज हम इस बार कितनी की खरीद के लाए, 100 की, लेकिन बेच कितने में रहे हैं, 90 में। आप बताइए क्या हो गया, 10 रुपए का नुकसान हो गया। इस केस में सीपी बड़ा होगा एसपी से। बात समझ रहे हैं? अंकित मूल्य का क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपने बताया मार्केट में अपनी चीज़ आप बेचने गए, तो आपने बताया कि हमारी चीज़ पे जो मार्क प्राइस पड़ा हुआ है या हमारे प्रोडक्ट पे जो प्राइस पड़ा है वो 120 रुपये पड़ा है या 100 रुपये मान लेते हैं, आसान सी बात, 100 रुपये पड़ा है। फिर आप अपने शोरूम में बाहर लिख के रख देते हैं कि 20% ऑफ ईच एवरी प्रोडक्ट, ये आपने लिख दिया कि प्रत्येक वस्तु पे 20% आपको ऑफ मिलेगी जो भी खरीदेंगे। फिर जो कैंडिडेट आपकी दुकान में खरीदने आएगा, आपके शोरूम में खरीदने आएगा मॉल में, वो देखेगा कि इस पे 100 रुपये रेट पड़ी हुई, फिर वो तुरंत दिमाग में कैलकुलेशन लगाएगा कि भाई 100 रुपये में हमको 20% छूट भी तो मिलेगी, क्योंकि बंदे ने पहले लिख रखा है कि 20% छूट है हर प्रोडक्ट पे, तो वो चीज़ कितने में बिकेगी, 80 रुपये में। तो हम कह सकते हैं कि जो छूट होती है हमेशा, या डिस्काउंट होता है हमेशा, डिस्काउंट या छूट हमेशा किस पे होगा, एमपी पे होगा, आप कह सकते हैं अंकित मूल्य पर होगा। इतनी बात समझ में आई आपके, पहले आप बताइए। इतनी टर्मिनोलॉजी है, बस यही यूज होती है पूरी की पूरी लाभ हानि में, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, एमआरपी, एसपी, सीपी, लाभ हानि, इसी पे पूरा प्रॉफिट लॉस टिका हुआ है, बस खल्लास पूरा प्रॉफिट लॉस। ठीक है, ये सिर्फ लिखने का मतलब ये है कि आपको एक बार याद दिलाना था, कई लोगों ने पढ़ के रखा है, बस आपका थोड़ा सा क्विक रिवीजन होगा, हल्का सा टाइम आपका खराब होगा, इसीलिए मैंने ये चीज़ें बता दी, क्योंकि हम शुरुआत करना था तो कहीं से ना कहीं करते। अब सीधे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कोई एग्जांपल नहीं, सीधे मैं आपको बुक के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये मेरे सामने बुक रखी हुई, मैं बुक के क्वेश्चन सीधे सीधे आपको बुक के क्वेश्चन डिलीवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले सवाल देख लीजिए, आप देखिए स्क्रीन पे पहला सवाल। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे क्वेश्चन अभी डिस्प्ले नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी इतनी जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है हम लोगों को। ठीक है, अभी ये नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अभी बस काम चला रहे हैं, ठीक है, तो बुक से देख के कराना पड़ेगा। फिर आने वाले टाइम में देखेंगे यहाँ पे डिस्प्ले होने वाला वो सिस्टम बन पा रहा है तो रखेंगे, तब हमको भी क्या होगा, इसी से देख के कराना होगा, तब आपको ऑप्शन भी मिलेंगे, समझ रहे हो। तो अभी आप भी एडजस्ट कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए हमको, ताकि हमारा चैनल थोड़ा सा ग्रो करे। एक वस्तु 500 में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई। एक वस्तु क्या हुई, 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। दो बातें ज्ञात करनी, कुल लाभ ज्ञात करना है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। एक तो बात आपको बतानी है रियल वैल्यू बतानी, दूसरा क्या बताना, आपको परसेंटेज में बताना है। तो देखिए क्या कह रहा है, 500 में खरीद रहा है। मैंने पहले बोला था कि क्रय मूल्य कह लो या खरीद मूल्य कह लो या लागत मूल्य कह लो, एक ही बात है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो सीपी दे रखा है, पहले सवाल नोट करो, सीपी कितना दे रखा है, 500, कॉमा लगा दिया। अच्छा 600 रुपये में बेच रहा है, तो भाई एसपी कितना हो जाएगा, 600 हो गया। ठीक है, अब अगर जो मैंने बताया एसपी बड़ा है सीपी से, एसपी बड़ा है सीपी से, एसपी बड़ा है सीपी से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लाभ वही कैलकुलेट करना है। अब आप बताइए, पहली बात, अगर जो मैं इस फार्मूले के उठाऊं और लाभ निकालना चाहूं तो एसपी को घटाऊंगा मैं सीपी से, एसपी कितना 600 माइनस 500, तो दैट मीन्स लाभ कितना हुआ, 100 रुपये हुआ। क्लियर। अब ये जो 100 रुपये लाभ हो रहा है आपको, ये 100 रुपये लाभ हो रहा है, ये भाई होगा किस पे, तो आप एक बात फिर से नोट की लीजिए, जो भी हमको लाभ हानि होता है वो हमारे अंकित मूल्य पे होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, क्रय मूल्य पे होता है। और जो भी छूट मिलेगी वो किस पे मिलेगी, अंकित मूल्य पे। लाभ होगा हानि होगा किस पे होगा, क्रय मूल्य पे। अभी क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, कितने का हो रहा है, 100 रुपये का हो रहा है, किस पे, क्रय मूल्य पे, तो लिखेंगे बटे 500। हमने पहली क्लास में बताया था परसेंटेज की, अगर जो आंसर परसेंट में बताना हो तो गुणे 100, 0 से 0 कट गया, 1/5 सीधा हमने बताया था कितना, 20%। आई होप आपको ये बात समझ में आई, आना चाहिए आपको ये बात। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे है, आप करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 742 की लागत से तैयार की गई एक वस्तु को 700 में बेचा गया, इस प्रकार वस्तु पर कितने % की हानि हुई।
ये आपको बताना है। तो इस बार क्या है, सीपी क्या है 742, एसपी क्या है 700, मतलब क्रय मूल्य 742, विक्रय मूल्य 700, क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, तो इस बार भाई हानि होगी कितने की, 42 रुपये की हानि। किस पे होगी, 742 पे होगी। तो 42/742 गुणे 100, सिंपल सी बात है, आप निकाल सकते हैं। देखिए मैं किस तरीके से बताऊंगा भाई। लागत से तैयार की गई वस्तु का मतलब क्या है कि आपका जो सीपी है, या आप कह सकते हैं जो आपका क्रय मूल्य है वो 742 है, और जो आपका एसपी है विक्रय मूल्य वो कितना है, 700 है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि भाई अगर जो सीपी बड़ा है एसपी से, तो इस केस में हानि होगी। कितने की हानि हो रही सर, घटाने से पता चलेगा। तो घटाया कितने की हानि हुई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हानि या लॉस परसेंट बराबर, हाँ 42 की। किस पे होगी, हमने हमेशा बताया था जो लाभ हानि होता है किस पे होता है, 742 पे होता है, गुणे 100। सिंपल सी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 7 छंगे 42, 7 एकम 7, यहाँ पे 0 लगाएंगे, 7 छंग 42 कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक नंबर में भाग नहीं जा रहा, अगला नंबर लेंगे तो 0 बढ़ा के लेंगे। अब आगे क्या कर सकते हैं सर, आप फिर से बताएंगे कि 3 से काट सकते हैं या 2 से काट सकते हैं, सॉरी 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। अब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, 300 ऊपर आ गया, 100 गुणे 3, 300 आ गया, और नीचे आ गया 53। आपको सीधे सीधे भाग करना पड़ेगा। कितनी बार भाग जाएगा, डायरेक्ट आप बता सकते हैं ऐसे ओरल। कैसे, देखिए आपका भाग जाएगा 5 बार, 5 25 हो जाएगा, ठीक है, 5 बार भाग जाएगा, 5 25 हो जाएगा, और 3 पचे 15, 250 में 15 जोड़ देंगे 265 हो जाएगा। फिर बचेगा सर कितना, 265 में 35 जोड़ देंगे तो 300 हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहिए अपनी सहूलियत के लिए माइनस लगा लीजिए। माइनस किसको रिप्रेजेंट करेगा, माइनस रिप्रेजेंट करेगा हानि को, ठीक है। इतने परसेंट की हानि, सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिश कीजिए लगाने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लगाइए। हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। आप चाहेंगे तो मैं इसको फ्रैक्शन से भी बता दूंगा, भिन्न से बताया था हमने, उससे भी लग जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन पहले मैं सोचता हूँ कि आपको बेसिक आपके दिमाग में घुसना चाहिए। पता है क्या होता है कि हर बार फ्रैक्शन हर बच्चा नहीं समझ पाता है, उसको बेसिक बात समझ में आती है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता, यही तो कह रहा है। तो आप सिंपल से देखिए कि एक घोड़े को 20,000 में बेच दिया, 25% लाभ हो गया। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि वैसे तो 100% होती है अपनी आप में चीज़, लेकिन 25% इस पर प्रॉफिट भी मिल रहा, तो कितना हो गया 100 + 25, 100 + 25 या 100 + 25 कितना हो गया 125, और परसेंट में चल रही है सारी बातें। तो ये जो 125 होगा ये भी 125% होगा, बराबर कितना हो जाएगा भाई 20,000। अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें एक एक नियम से रूबरू कराता हूँ कि एक एक नियम होता क्या है। 125% बराबर है 20,000, तो 1% की वैल्यू निकाल लें, आसान है 20,000। अब आपको चाहिए, अब ये वाला जो 125 था ये बटे में आ गया भाई, यहाँ से हट गया परसेंट यहीं पे रह गया, नीचे 125 आ गया। अब चाहिए कि आपको 40% लाभ, मतलब कि 100% तो आपकी लागत है, 40% और आपको चाहिए, तो आपको चाहिए 140 की वैल्यू। अगर जो आपको 140 की वैल्यू चाहिए तो 140 से आप सिंपल सी मल्टीप्लाई इधर करा देंगे, 140 से सिंपल मल्टीप्लाई आप इधर, 140 का 1 से कराएंगे तो 140% इधर आप करा लीजिए। देखिए जो भी कट रहा काटिए, कैसे काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, सिंपल सा दिख रहा है, या 25 से काट सकते हैं, 25 पंचे 125, 25 अठे 200, डबल 0। अब ये 5 से कट रहा है, कितनी बार जाएगा 16 बार, 16 पंचे 80, 160 हो गया, 160 मल्टीप्लाई बाई 140, जिसको पहाड़ आता है वो डायरेक्ट कर लेगा। देखिए मैं करता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ। 16 चौके 64, 64 का 4 हासिल आया 6, 16 एकम 16, 16 6 22, एक ये 0 एक ये 0। मान लो 16 का नहीं पहाड़ा आ रहा तो 14 का पढ़ लीजिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 140% की वैल्यू ये आ गई।
हाँ, अगर जो आपसे पूछता कि लागत मूल्य बताइए कितने में खरीदा गया, तब तो और सिंपल था क्वेश्चन। क्यों? तब हमको यहाँ पे 125% यहाँ लिखते, तब 140 की वैल्यू नहीं चाहिए थी, तब हमको चाहिए थी 100% की वैल्यू। तो 100 से गुणा इधर करते, 100 से गुणा उधर करते, आसान से निकाल लेते क्वेश्चन, आसान से। ठीक है, आसानी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। भाई फटाफट कराने का मतलब ये है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा दे पाए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा दे पाए हम आपको, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कराने की कोशिश रहती है। और रिकॉर्डेड क्लास है, कोई लाइव क्लास नहीं है जो आपको थोड़ा मौका दिया जाए कि आप लाइव बैठे पढ़ रहे हैं, तो हमने क्वेश्चन लिख दिया ऊपर, हमने कहा आप बताइए, कोशिश करिए, वो अलग बात है। यहाँ पे रिकॉर्डेड है ना, और किसी को कम स्पीड लग रही है तो यूट्यूब पे स्पीड बढ़ा सकते हैं, किसी को ज़्यादा लग रही है तो यूट्यूब पे कम भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शन है आपके पास। हाँ, अब क्या कह रहा है, यदि नहीं लगा, एक दुकानदार ने एक साइकिल को 10% हानि पर बेचा, वह साइकिल को कितने रुपए पर बेचता कि 19% की हानि होती? यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200। देखिए क्वेश्चन में सबसे आखिरी में दिया हुआ है रियल वैल्यू कि 10% पे हानि कितनी हो रही है भाई, 1200 रुपये। ठीक है, 10% हानि पे 1200, बात आई समझ में? तो हम क्या कह सकते हैं, अपने आप में 100% होती है कोई वस्तु, हमने पहले बताया। अभी पिछली बार हो रहा था 20% का प्रॉफिट, तो हमने कहा जो दी हुई वैल्यू है वो 120% की है, यहाँ पे 10% का नुकसान हो रहा, तो जो दी हुई वो 90% है। तो हम कह सकते हैं कि जो 90% का मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, जो 90% का मान दिया है वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1200 रुपये। तो 90% का मान कितना हो गया, 1200 रुपये। हमने कहा फिर यहीं पे हम एक एक नियम लगाएंगे, तो 1% का मान कितना हो गया, 1200 बटे 90। अब आपको चाहिए क्या, अगर जो आपको क्रय मूल्य चाहिए तो मतलब 100% का मान चाहिए, लागत मूल्य 100% की लागत लगी है आपको, तो 100 से गुणा हो जाता है दोनों तरफ। अब आपको 100% का मान तो चाहिए नहीं, 100% का मान तो चाहिए नहीं, अब आपको चाहिए कितने का, 19% की हानि, मतलब 81% का। ये कैसे पता करेंगे कि 81% का? भाई सिंपल सी बात है, 100% की आप खरीदी की लाए, 100% लागत लगी आपको 19 यहाँ से माइनस कर देना है, 10 से 9 गया 1 बचा, 9 से 1 गया 8, तभी मैं कह रहा हूँ आपको चाहिए 81% का मान। 81% का मान चाहिए तो आप 81 से इधर गुणा कर दीजिए, और नॉर्मल सी बात है 81 से आप इधर कर दीजिए, 81 से आपको 81% का मान मिल जाएगा। 1 से गुणा करेंगे तो 81% ही रहेगा, यहाँ से 0 से 0 कटेगा, 9 से कटेगा 9 बार, और 12 9 कितना हो गया, 108। मतलब आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आएगा वो 1080 आएगा। 81% की वैल्यू कितनी, 1080। क्रय मूल्य चाहिए होता तो 81 की जगह पे हम 100 से गुणा करते, और अगर जो लाभ चाहिए होता बोलता कि 10% का लाभ, तो क्या करते हैं हम 110 से गुणा करते हैं। समझ रहे हो बात? हाँ, आगे बात समझते हैं, आगे देखते भाई आगे क्या क्वेश्चन कह रहे हैं। अब यहाँ पे एक वस्तु कई बार खरीदी बेची जा रही है, उससे कोई मतलब नहीं, हम आपको सिंपल से कॉन्सेप्ट से बताएंगे, आप करते हुए चलते जाना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखिए क्या कह रहा है सवाल में, कि राम ने एक साइकिल 1000 में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल को कितने रुपए में खरीदा? सिंपल सी बात है, सबसे पहले साइकिल किसके पास थी, राम की, और राम ने साइकिल को 1000 में खरीदा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे राम ने साइकिल को भाई 1000 में खरीदा। अब बताओ आगे क्या कर रहा है राम ने क्या किया, 20% का प्रॉफिट लिया और उसको श्याम को बेच दिया। अब तुम खुद ही बताओ, राम के लिए 100% की कीमत है, 20% का प्रॉफिट लेगा, दैट मीन्स 100 में 20 जोड़ेंगे 120% की वैल्यू होगी, 120% हटेगा नीचे 100 आ जाएगा। इतने में पूरे में साइकिल किसको पड़ी, श्याम को। इतना पैसा श्याम ने दिया तो साइकिल किसके पास आ गई, श्याम के पास। ओके, अब श्याम क्या कर रहा है, श्याम 10% घाटा खाकर, उसको भाई नुकसान हो गया। अगर 10% घाटा खा रहा है तो 100 से हम 10 घटा देंगे, तो 90% का मान दिया हुआ है, या कह सकते हैं कि 90% का मान होगा, परसेंट हटेगा भाई, फिर वही कहानी नीचे 100 आ जाएगा। तो ये जो पूरा मान है या ये जो पूरे रुपए हैं वो किसके हो गए हैं, श्याम के। श्याम ने किसको बेचा है, घाटा खाकर मोहन को। ये पूरे रुपए हो गए मोहन को, और यही तो सवाल में पूछ रहा है कि मोहन को वो साइकिल एटलीस्ट कितने में पड़ी, ये बताना आपको। तो सिंपल सी बात है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे सीधी बात है, जीरो काउंट कर लेंगे, नीचे कितने जीरो, 1 2 3 4,
तो 1 2 3 ये 4 चले गए, 1 2 3 4 चले गए, 12 9 कितना हो गया, वही कहानी 1080। ये बात समझ में आई आपके? हाँ बोलिए आप। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। हाँ हाँ थोड़ा टाइम मिलेगा आपको, लगाइए थोड़ा। रीता ने अपना मकान 4 लाख में खरीदा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 25% लाभ पर मकान को सीता को बेच दिया, 25% लाभ पर मकान को सीता को बेच दिया। तो 4 लाख जो लिखा हुआ है 25% का प्रॉफिट है। अब क्या करेंगे, इसके जैसे करेंगे, सिंपल 4 लाख लिखिए 125/100, ठीक है। आगे पढ़िए। सीता ने 10% लाभ पर मकान गीता को बेच दिया, सीता ने भी लाभ लिया, और कितना लिया, 10% का लाभ लिया, तो 110% की वैल्यू हो गई, सिंपल। फिर आगे क्या कह रहे हैं, हाँ तीसरा भी कैंडिडेट आ गया, गीता ने भी 5% का लाभ लिया, संगीता को मकान बेच दिया। संगीता को कितने रुपए देने पड़े, ये कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो सबसे पहले हम 4 लाख लिखेंगे, लाख में 5 जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5। सबसे पहला प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई, 20% का, तो प्रॉफिट हो रहा तो 100 में प्रॉफिट जुड़ेगा तो 120% हो जाएगा। दूसरा प्रॉफिट कितने का हो रहा है, देख के बताइए जरा, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 5 बना देते हैं, 25% का। फिर कितने का हो रहा है, 10% का, 110 हो जाएगा। आखिरी वाला प्रॉफिट कितने का, 5 का, तो 105% हो जाएगा। अच्छा आप ये कहानी समझ रहे हैं कि यहाँ पे 105 110 ये क्यों लिखा जा रहा है भाई, सिंपल सी बात है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, देख लीजिए। 100% अपने आप में कोई चीज़ होती है, आप भी हैं तो आप अपने आप में 100% है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप थोड़े कम है ज़्यादा हैं। दूसरी क्या बात है कि 25% का लाभ चाहिए ना, अगर जो प्रॉफिट चाहिए तो इसमें 25 ऐड करना पड़ता है, और यही बोलता है कि 25% का नुकसान है तो 25 आपको माइनस करना पड़ता है, तब वैल्यू निकालनी पड़ती 75% की। अब वैल्यू निकालनी पड़ रही है 125% की, ये वैल्यू है प्रॉफिट पे, ये वैल्यू है लॉस पे, समझ रहे हो। अब सिंपल सी भाई इसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, कर लेते हैं कैलकुलेशन। कितने जीरो काटने, 2 2 4 2 6, और हमारे पास कितने, 5 ये छठा हुआ, 6 हो गए। 125 का 100 से करना है, देखो सिंपल कैसे करेंगे, 125 का जब 2 बार करेंगे तो 100 100 200 हो जाएगा, 25 25 कितना हो जाएगा, 250, और 250 को फिर जस्ट दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 500। या आप ऐसे कर सकते हैं, 4 पंचे 20 का जीरो हासिल आया 2, 4 दूनी 8 2 10 का जीरो हासिल आया 1, 4 एकम 4 1 5, फिर भी 5 ही 100 आएगा। छठा जीरो ये भी काटना है। अब आप एक काम करिए, मेहरबानी करिए करके इसको गुणा कर लीजिए, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। सिंपल सी गुणा तो हो ही जाएगी, 5 से क्या 5500 हो जाएगा, 5500 को उससे नीचे ऊपर नीचे लिख के गुणा कर देंगे, ठीक है। हाँ सही बताया ना मैंने। अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ तब तक क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य, सीपी, दैट मीन्स सीपी सीपी सीपी। कहाँ पे बता दूँ, उधर बता देता हूँ मैं, थोड़ी लंबी कहानी चलेगी आज की क्लास में। क्या कह रहे हैं, मैं फिर से बुक से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पे बेचता है। पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ। 100 में खरीद के लाया, इस बार 100% नहीं मान रहे, 100 रुपये मान रहे। 10% प्रॉफिट का मतलब क्या है भाई, आप बताइए। आप कहेंगे सर 10% प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि 100 पे किसी चीज़ का मान ही क्या कहलाता है, परसेंट। तो 100 पे 10% का प्रॉफिट, दैट मीन्स 10 रुपये, तो 110 रुपये की हो गई चीज़। अब वो पता क्या कह रहा है कि 100 रुपये में जो चीज़ वो खरीद के ला रहा है वो 10% का प्रॉफिट ना लेके वो प्रॉफिट लेता 15% का। 15% प्रॉफिट का मतलब 15 रुपये, तो ये कितना हो गया 115। अब आप देखिए यहाँ पे हमको कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो हमको 5 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं और क्वेश्चन में कितने मिल रहे ज़्यादा, 200। तो हम कह सकते हैं जो हमारा 5 है वो किसके बराबर है, 200 के बराबर है। तो हमारा 1 भाई किसके बराबर हो जाएगा, 5 चौके 20, 40 के। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि सर सामान का क्रय मूल्य बताइए। तो हमने क्रय मूल्य माना कितना था, 100 रुपये, तो 40 को 100 से गुणा कर देंगे।
4 एकम 4 हो जाएगा, 1 2 3, 4000 रुपीज़ इज़ योर आंसर। अंडरस्टैंड भाई? बात आ रही समझ में? बात आ रही समझ में? बढ़िया लग रहा है क्वेश्चन? पेज पलट लेता हूँ मैं, ठीक है। अगला करिए क्वेश्चन। महेश ने एक घड़ी, चलिए पहले कोशिश करिए आप। हाँ तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा, ठीक है। महेश ने एक घड़ी को 10% हानि पर बेचा। यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। ये भी लग जाएगा। महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदा? कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। यहीं पे बता देता हूँ मैं, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं, हो जाएगा। फिर बोर्ड को मैं मिटाता हूँ। सिंपल सा कोशिश करते हैं। देखिए वही बात, 100 रुपये हमने क्या मान लिया? सीपी, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य, खरीद मूल्य, एक ही बात है। 10% हानि पे बेच रहा, तो इस बार 10% का क्या कराना आपको? नुकसान। हानि पे बेच रहा और 10% होगा कितना 100 का? तो सर 10 रुपये। 100 से 10 क्या करेंगे? माइनस करके लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 90। कह रहा दूसरा स्टेटमेंट सुनिए। अगली बार कह रहा कि वही 100 रुपये की चीज़ क्या करता? 5% नुकसान पे बेचता, तो 100 का 5% क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। अब 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 95। यहाँ वहाँ पे कह रहा कि 60 रुपये ज़्यादा मिलते, हमारे हिसाब से कितने ज़्यादा मिलते? 5 रुपये। तो 5 बराबर किसके हैं? 60 के। तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्योंकि 12 पंचे 60 होता है। डायरेक्ट काट सकते हैं आप। 120 आ गया। एक का मान हमें निकालना कितने का? 100 का। क्यों निकालना? क्योंकि हमने सीपी माने था 100। तो 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि सीधा सीधा आप 120 में 2 जीरो और बढ़ा देंगे, 12,000 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आप बताइए, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? समझ में? सॉरी, यहाँ पे 5 एकम 5, 12 पंचे 60, ये 600 नहीं था ना? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 60 रुपये था तो यहाँ से जीरो कम हो जाएगा। 600 होता तो जीरो पड़ जाता, और भी जो वैल्यू होती उस हिसाब से लगा लेते। हाँ थोड़ा मिस्टेक हो जाती, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही? और इतनी बात आपको समझ में आ रही तो जो भी नोट करना नोट करिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो फिर देखते हैं भाई साहब अगला क्वेश्चन। और थोड़ा आप लोग जोश बनाए रखिए, ठीक है, पेशेंस के साथ, विद पेशेंस। आपको पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा भले ही थोड़ी लंबी क्लास चली जाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लॉस का मैं चाहता हूँ कि पूरा बेसिक आपको एक ही बार में दे दूँ। फिर क्या करता हूँ? सारी बुकों के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करता हूँ। ये भी नहीं कि मैं आपको एक बुक से करवाऊंगा, ये भी नहीं कहीं से पढ़ के कराऊंगा, ठीक है। जितने भी अच्छे क्वेश्चन होंगे सारे कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन रहा, आप पढ़िए क्वेश्चन। और ये मैं परसेंटेज में बता चुका हूँ। जो अब ये क्वेश्चन अगला होगा, ये बात मैंने परसेंटेज में बताई थी। अगर आप एकदम शॉर्टकट तरीके से करेंगे तो महज सिर्फ 1 सेकंड का आंसर है, सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, 2 सेकंड आंसर देने में आपको, और क्वेश्चन पढ़ने में 5 सेकंड लगेंगे, तो 7 सेकंड हो गए, ठीक है। एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने % का लाभ या हानि होता है? एक बार क्या हो रही? लाभ हो रही, दूसरी बार क्या हो रही? हानि हो रही। और कितने की हो रही? उतने की हो रही, 20% की। मतलब वैल्यू है सेम। एक पे लाभ हो रही, एक पे हानि हो रही। कुछ नहीं करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, माइनस पहले लगाएंगे, x²/100 कर देंगे। सिंपल सी बात। यहाँ पे x क्या है? जो वैल्यू घट बढ़ रही है उसको कितना रखेंगे? 20 का स्क्वायर बटे 100, और ये माइनस बाहर चलता रहेगा। 20 कितना हो गया भाई? आप कहेंगे सर 400 बटे 100, माइनस बाहर चलता रहेगा, 0 से 0 कट गया। आप कह देंगे सीधी बात, माइनस आ रहा, सर कितना हो रहा है? नुकसान हो रहा है। नुकसान कितने का? 4%। बताइए, ये कैलकुलेशन आप माइंड में कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी कैलकुलेशन आप दिमाग में कर सकते हैं, दिमाग में। बात समझ रहे हैं आप? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसे केस में हानि होती है क्या सर? यही तरीका है? नहीं, बहुत ढेर सारा तरीका। मैं आपको ऐसे प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि आप करें क्या। अगर आपको बहुत ही बेसिक से करना, आप 100 मान लीजिए। पहले क्या कह रहा है कि 20% का लाभ होता है, आपको 20% का लाभ करा दीजिए। आपके पास कितनी वैल्यू निकल के आ गई? 120। अब क्या कह रहा है? 20% का नुकसान। 120 का 20% कितना होगा? 120 का 10% कितना होगा? 12 रुपये। 20% कितना होगा? 24। तो 120 से 24 माइनस करेंगे, कितना आपके हाथ में बचेगा? 96। और लागत कितनी थी? 100। कितने का नुकसान हुआ? 4 का। सिंपल। कई तरीके हैं जैसे आप कर पाए। अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है।
एक पर उसे 10% की हानि होती है तथा दूसरे पर 10% का लाभ होता है, उसे पूरे सौदे में कितने % की लाभ या हानि होती है। देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 99 का कोई मतलब ही नहीं, 99 का कोई मतलब नहीं। हमने पहले क्वेश्चन में बताया था आपको परसेंटेज में, अगर जो क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ और परसेंटेज में आंसर पूछ रहा है, मतलब कंपैरेटिव वैल्यू पूछ रहा है, केवल आपको तुलना करनी है, आपको रियल वैल्यू से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। ठीक है, 99 से कोई मतलब नहीं, हम 99 को टच तक नहीं करेंगे। देखिए अगर जो मैं पहले बता चुका हूँ, वापस से अपनी बात को रिपीट कर, अगर जो डेटा सेम है, एक पे नुकसान हो रहा है, एक पे उतने का लाभ हो रहा है, आप सिंपल सा ये लगाइए, -x की जगह पे इस बार कितना है 10 का स्क्वायर अपॉन 100, 10 हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने पहले वीडियो में बताया था परसेंटेज का, अगर जो ऊपर नीचे सेम वैल्यू कटती है तो आंसर कितना आता है मेरे भाई, 1 आता है। यहाँ पे जीरो मत करना, अगर 100 से 100 माइनस होता है तब जीरो आता है। ओके गॉट इट, लेकिन 100 से 100 कटेगा तो 1 आएगा। हो गया। हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन आते, ऐसे ही क्वेश्चन आते GD UPP में, आप यकीन मानिए, क्योंकि मैं आपको बुक से करा रहा हूँ ना, अपने पास से सोच के नहीं करा रहा हूँ क्वेश्चन की, आपको आसान आसान क्वेश्चन दे दिए, बुक से करा रहा हूँ, वो एक तरफ से चल रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, लेकिन इस बार चेंज हो रहा है कि वो क्या करता है, पहली वस्तु को 20% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस बार क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना, मतलब रियल वैल्यू बतानी। तो भाई रियल वैल्यू अगर जो बतानी, तो रियल वैल्यू बतानी है तो आपको रियल वैल्यू टच करनी पड़ेगी। इसमें क्या था, परसेंटेज पूछ रहा था ना, और परसेंटेज दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, सीधे कंपैरेटिव वैल्यू पे निकाल लिया। ठीक है, कंपेयर करके, तुलना करके आ गया, ये भी कंपेयर करके तुलना करके। लेकिन इस बार क्या कर रहा है कि वो रियल वैल्यू पूछ रहा है, वास्तविक मान पूछ रहा है। तो वास्तविक मान आपको पूछ रहा है और वास्तविक मान दिया है, और वास्तविक मान को लेना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे, कह रहा है एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, पहली वस्तु पर उससे 20% का लाभ होता है, और पहली वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ 10,000। हमने लिखा पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 10,000, और पहले पे कितने का लाभ हो रहा है, 20% का, लिख दिया हमने 120%, बराबर का साइन लगा दिया। अगली बात कर लेते हैं, कह रहा दूसरी वस्तु पे उसे 25% का लाभ हुआ है, तो दूसरी वस्तु पे कितना हुआ है भाई, 25% का लाभ, दैट मीन्स 125%। सब कुछ गुणे में लिखा है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, कोई किसी को दिक्कत। अब देखिए क्या कर सकते हैं, 25 का पहाड़ा आता सबको, 25 पंचे 125, ठीक है, 25 चौके 100, 400 हो जाएगा। और फिर 5 को उठाएंगे, इसी से काट देंगे, 5 8 40, 80 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 120 बराबर सेकेंड, 12 8 आपके आंसर 96। ठीक है भाई, गॉट इट, समझ में आ रही बात, सबके बात आ रही समझ में। एवरी स्टूडेंट, जो भी बात आपके नहीं समझ में आ रही, लगता है आपको जल्दी जल्दी पढ़ाऊँ या धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यूट्यूब पे कई ढेर सारे ऑप्शन है। आपको धीरे लग रहा है आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, आपको कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है तो आप स्पीड कम कर सकते हैं, और फिर भी कोई गलती लग रही है तो आप कमेंट में लिख के बताइए हमें। हो गया, अगला देखा जाए क्वेश्चन। अच्छा हाँ, यहाँ पे अगर जो आपके अंदर ये कन्फ्यूजन है, सर यहाँ पे आप 20% 120 क्यों लिया, प्रॉफिट तो 20% का। हमने बताया ना कि हर चीज़, हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अगर जो लाभ हो रहा है तो लाभ उसमें हम ऐड कर देंगे जितने % का हो रहा है, और हानि हो रही तो उसमें से क्या करेंगे, हानि हम घटा देंगे। ठीक है, आगे पढ़ते रहिए, ठीक है, थोड़ा आनंद के साथ पढ़िए, ज़्यादा सीरियस होकर मत पढ़िए। ठीक है, और मेहनत तो करनी पड़ेगी। हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि इस दुनिया में 2 ही बच्चे कामयाब होते हैं, या तो जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वो कामयाब होते हैं, और जो बिल्कुल नहीं करते वो कामयाब होते हैं। क्योंकि बिल्कुल मेहनत करेंगे नहीं, उनको लगेगा कि कोई एग्ज़ाम निकलेगा नहीं, इससे अच्छा क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, प्राइमरी वर्क में रखते नहीं। प्राइमरी वर्क में कोई बिजनेस करते हैं, एक काम करते हैं, तो वो भी उसमें प्रोग्रेस करेंगे, तो उसमें वो कामयाब हो जाएंगे। और जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है वो कामयाब होगा। तो 2 ही लोग कामयाब हो गए। जो बीच वाला होता है कि सदाबहार की तरीके से कि 2 घंटे पढ़ लिया, आज पढ़ा तो 8 घंटे पढ़ा, अगले हफ्ते पढ़ा ही नहीं पूरा, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट कामयाब नहीं होते। तो आपको मेहनत करनी तो बहुत ज़्यादा करनी, नहीं करनी तो भाई बिल्कुल छोड़ दिए। ठीक है, बिल्कुल नहीं करनी, ताकि आप दूसरा काम कर पाएँ। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा, और जिस तरीके से आप NTPC देख रहे हैं, ठीक है, ग्रुप D देख रहे हैं, कितने एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए, कितना प्रोटेस्ट चला, ठीक है, कैसे RRB खेल रही है, कैसे ग्रुप D का एग्ज़ाम करा रही है।
आने वाले टाइम में क्या होगा, एग्ज़ाम बहुत टफ बनाया जाएगा और आप अभी से अगर प्रिपेयर नहीं होंगे तो आप नहीं बीट कर पाएंगे। भाई एनटीपीसी की जो मेरिट बात कर लीजिए कितनी हाई गई, 1993। अब बताओ आपको लगता है कि 100 में आप 80 करके आ रहे हो तो आप सेफ हो? नहीं भाई, आप नहीं सेफ है। लेखपाल में एडवांस को घुसेड़ा जा रहा है ज़बरदस्ती, आज तक नहीं हुआ, सिलेबस बदल दिया यूपी ट्रिपल ने। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि पेपर वो टफ बनाना चाह रही। उसने पहले व्यवस्था कर लिया आपको आउट करने की, जितने कमज़ोर विद्यार्थी उनको आउट करने की उसने पहले व्यवस्था बना ली। तो आप क्या करिए, आप अभी से मेहनत करिए ना, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। और क्विक अप्रोच रखिए। ये जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये अलग बात है, ये कॉन्सेप्ट है, समझा रहा हूँ। और जब मैं एग्ज़ाम के टाइम पे कराऊंगा ना वो एक अलग लेवल की बात होगी। वो क्वेश्चन लिखेगा 5 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। और जब तक आपको ये बेसिक बातें नहीं पता चलेंगी तो बस वहाँ आप अरे अरे करके रह जाएंगे और सवाल नहीं लगेगा। ठीक है, 5 सेकंड में क्वेश्चन लगना चाहिए, 5-10 सेकंड, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सवाल तो सबसे लग जाएगा, कौन बच्चा नहीं लगा लेगा ये सवाल। आप 10th क्लास के अच्छे 10th स्टैंडर्ड के अच्छे लड़के को दे दीजिए जो पढ़ने में ठीक ठाक हो, वो कर देगा। लेकिन क्या है, उसको ये तरीका नहीं पता। वो तो पूरा लिखेगा कि माना ये, माना एक्स, माना वाई, फलाना ढिमाका, वो मानेगा। लेकिन आप क्या है, आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं। बस आपको आंसर 2 लाइन में बताना, तीसरी लाइन लिखनी नहीं आपको। कई बातें आपको माइंड में कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। अगला सवाल, मोहन अपनी 2 गायें समान मूल्य पर बेचता है। एक गाय पर उसे 10% हानि, दूसरे गाय पर 5% की हानि होती। यदि पहली गाय 95 में खरीदी हो, 9500 में, तो पहली गाय हमने लिख लिया 9500 में खरीदी बंदे ने, और पहली गाय पे उसको हानि कितने की हो रही है? एक गाय पे उसे 10% की, मतलब पहली गाय, और दूसरी गाय पे 5% की। 10% की हानि हो रही, दैट मीन्स 90% का मान। दूसरे का नहीं पता, उसको ऐसे लिख दिए, उस पर 5% की हानि, दैट मीन्स 95% का। अच्छा, परसेंट का नीचे 100 में क्यों नहीं लिख रहा हूँ? भाई परसेंट कट ही जाना है, क्या दिक्कत आ रही है? 95 से 95 कट गया, 95 एक कम 95, यहाँ पे 100 हो गया, 100 को इससे मल्टीप्लाई करा दिया, 9000। हाँ 9000। देखिए सेकंड बराबर, आप खुद ही देखिए। 2 लाइन के अलावा मैंने तीसरी लाइन लिखी। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारी लाइनें क्या होती जाएंगी, शॉर्ट होती जाएंगी। कई बार तो ऐसा आएगा आने वाले टाइम में, मैं आपको ऐसे बोल दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए भाई सवाल, आकाश इसके नीचे कुछ लगाओ, सीट आवाज करे। नसीब लगाओ इसके नीचे। वो लकड़ी उठा लो, उधर ही लगा दो, बस फिट। भाई अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमे खरीदा, एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमे खरीदा। खरीदने का मतलब समझ रहे आप क्या है? सीपी है भाई, सीपी, क्रय मूल्य। तो हम लिख सकते हैं ना, जितने में कितने कलमे खरीदने की बात कर रहा है, एक सेकंड, 20 कलमे खरीदा, उतने में ही क्या किया उसने, 15 कलमे बेच दिया, बिकवा दिए भाई 15 कलमे। सीपी यहीं रखो, एसपी उठा के इसके नीचे ले आओ, आसान सी बात है। ये यहाँ पे 15 हो जाएगा, ये यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे जस्ट तुलना करनी है कि अगर जो क्रय मूल्य 15 है, विक्रय मूल्य 20 है, तो भाई 5 का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? 5 का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? आप बताएंगे हमें। आप कहेंगे बिल्कुल सर हुआ। मैं पूछूंगा लाभ किस पे हुआ? आप बताएंगे कि आप ही ने बताया कि लाभ जो होता है हमेशा किस पे होता है, लाभ हानि, क्रय मूल्य पे। यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है? 15। हमने कहा परसेंट में अगर बाबू आंसर बताना, तो आपने कहा मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल सी बात है, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। आपको 3 को 100 से भाग करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने परसेंट में बताया 1/3 का मान कितना होता है? 33 सही 1/3%। जस्ट आंसर इन 1 सेकेंड, विद इन 1 सेकेंड। थोड़ा अंग्रेजी में हाथ तंग है, ठीक है। 33 सही 1/3%। गॉट इट? 1 सेकेंड का सवाल है, सिर्फ 1 सेकेंड का। अब आपको बस सोचने भर की देरी है। सीपी 20, एसपी 15। एसपी को मैंने इधर भेज दिया, 20 को उधर भेज दिया। जस्ट हमने क्या कर ली, कंपेयर कर ली, तुलना कर ली, देख लिया हमको 5 का लाभ मिल रहा किस पे? 15 पे। 5/15 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। हाँ सर, हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे लाभ है? आप खुद ही देखिए, एसपी बड़ा है सीपी से। पहले सवाल में पहले घंटे में बताया था, सॉरी सबसे पहले मैंने बताया था कि एसपी बड़ा है अगर जो
सीपी से, तो क्या होगा, लाभ ही तो होगा भाई, छोटा होता तो नुकसान होता। अगला सवाल लगाइए, देखिए, एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय किया उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं विक्रय कर दिया। बनिया का प्रसर लाभ या हानि बताइए। अच्छा, इसमें लिख दिया कि प्रसर लाभ या हानि बताइए, वो आप सोच के बताएंगे कि सर हानि हो रही कि लाभ हो रही, कैसे हो रही, इससे बताएंगे। अगर जो ये छोटा होगा ये बड़ा होगा हानि, ये बड़ा है ये छोटा है नुकसान। ठीक है, पहले बताया था मैंने, पहली स्लाइड में आपको यही तो बताया था, कोशिश की आपने, मैं ही बताता हूँ ना आपको। एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय किया, क्रय का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, जिस वस्तु, क्रय का मतलब होता है भाई सीपी मतलब कि कॉस्ट प्राइस। कितने पे, 25 है ना, एक सेकंड में देख लेता हूँ, हाँ 25 उतने पे क्या कर रहा, 18 क्या कर रहा, विक्रय कर रहा, दैट मीन्स बेच रहा है, बेच रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे सर सीपी इधर रखिए, एसपी को इधर बुला लीजिए, ये 18 पैसे रखिए, यहाँ पे 25 कर दीजिए। बात समझ में आ रही है, 18 पे विक्रय किया ना, हाँ ठीक है। अब आप फिर से देखिए यहाँ पे भाई कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हो रहा है 5 तो 7 रुपये का प्रॉफिट, या 7 का प्रॉफिट हो रहा है। 7 का प्रॉफिट होगा किस पे, 18 पे मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्या करें, अगर जो बात नहीं बन रही तो आप सीधा सीधा गुणा कर लो यार। हर इंसान शक्तिमान नहीं होता है कि हर बार आप फ्रैक्शन ही निकालें, जरूरी नहीं है, और आसानी से बन रहा तो कर लेंगे। 18 का पहाड़ा पढ़ना, 18 18 54, 18 चक्कू 72 ज़्यादा हो जाएगा, 18 3 54 ही आएगा। ठीक है, 54 आएगा, 54 6 60 10 70 16 बचेगा, 160 हो जाएगा। 18 अट्ठे हमें याद है 144 होता है। ठीक है, वो लगेगा, बिल्कुल लगेगा, 144 8 55, हाँ लग जाएगा। कितना बचेगा सर, 18 अट्ठे 144 होता है, 6 उधर बचेगा, 50 और 10 इधर बचेगा, दैट मीन्स पूरा पूरा बचेगा 16। 16 बटे 18 अभी और कटेगा, 2 अट्ठे 16 दूना, या यहाँ पे भी आप काट सकते थे, ऐसे तो आएगा कुछ अड़ते सही। 8/9% का लाभ। सर प्रॉफिट कैसे पता चला कि हमको प्रॉफिट हुआ, वही कहानी भाई, सीपी छोटा है एसपी से, प्रॉफिट। और आप छोटा कर सकते थे, ये नहीं कि यही तरीका है। आपको 18 का पहाड़ा नहीं आता, किसको आता 18 का पहाड़ा, 2 नाम में 18 कर लो, इसको 50 कर लो, क्या मुश्किल काम है। 5 सतह 35 कर लो, 350 कर लो। अब बताओ, अब 9 का तो सबको आता होगा ना, अब यहाँ से कर लो, 9 तियाँ 27 हो गया, कितना हो गया 27, 3 उधर 5 इधर 8 80 हो गया, 9 अट्ठे 72 हो गया, कितना बचा 8/9%। में आंसर बताना तो परसेंट तो लगाना ही पड़ेगा। क्या हो रहा है सर, लाभ हो रहा है, ऐसे कर लो भाई, और क्या बताऊँ मैं, इससे भी कोई आसान तरीका है। कहेंगे सर फ्रैक्शन से बताओ, हैं 1/9 का क्या होता है, 11 से 1/9, 7 का क्या हो जाएगा, 11 7 77 हो जाएगा। नहीं ऐसे नहीं लग पाएगा, ठीक करिए आप ऐसे करिए। क्यों, क्योंकि हमने वहाँ पे 50 को छेड़ दिया ना, यहाँ पे 100 नहीं है, यहाँ पे 100 होता तब 1/9 से लगाते ना, ठीक है समझ रहे हो। और 1/18 का कौन याद रखता है, सिंपल सा कर लो, 2 मिनट का है, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। और बताया जाए ऐसे क्वेश्चन आगे कराते हैं ना, अगला टाइप है अभी है भाई, जगह है, बताया जा सकता है। 1 2 सवाल, एक बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ, एक सवाल, एक भर का सवाल लग जाएगा। क्या कह रहा है, रीता ने ₹10 में 15 खिलौने खरीद कर ₹15 में 10 खिलौने बेच दिए, बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, आपको बताना है। रीता ने ₹10 में 15 खिलौने खरीद कर, यहाँ पे लिखा मैंने रुपए, यहाँ पे मैंने लिखा वस्तुएं, गलत हो जाए तो सही कर लेना। क्या कह रहा है, पहले क्या कर रही, 10 रुपये में 15 खिलौने खरीदा, मतलब कि ये वाली लाइन सीपी को डिनोट करेगी। फिर कह रहा है कि 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिया, 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिया, ये वाली लाइन एसपी को डिनोट करेगी। मानते हो बात कि नहीं मानते हो? सर तुलना कैसे करें, सबसे बड़ी बात है भाई, तुलना करने के लिए आप कुछ मत करो, आप आर्टिकल को बराबर कर लो, वस्तुओं को क्या करो, जस्ट बराबर कर लो। सर बराबर कैसे करेंगे, 2 से इसको गुणा कर दिया, 3 से इसको कर दिया, 15 दूनी 30 हो गया, 10 तिहाई 30 हो गया, मतलब कि वस्तुएं अब कितनी हो गई, 30 हो गई। 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 2 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो, 3 से यहाँ पे किया तो 3 से यहाँ पे भी कर दो, तो 10 दूनी 20 हो गई, हो गया, ठीक है।
और 15 तिहाई कितना हो गया 45। अब तो आप कंपेयर कर सकते हैं भाई कि 20 सीपी है 45 एसपी है। प्रॉफिट कितने का हुआ सर? प्रॉफिट हुआ भाई आपको 25 रुपये का। किस पे होगा सर? 20 रुपये पे होगा। परसेंट में बताने के लिए सर क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 20 पंचे 100, 25 पंचे 125। क्या निकालना था? मैंने सही निकाला? कितने प्रतिशत? हाँ प्रतिशत ही तो पूछ रहा, लाभ हानि तो पूछ रहा। 125 आ गया। क्या सर यही तरीका है? हर बार आर्टिकल बराबर करना पड़ेगा? अरे नहीं भाई, इससे भी आसान तरीका है। अब सारे तुमको एक ही दिन में थोड़ी बता देंगे, थोड़ा पैसेंस बनाए रखिए। 15 था ना, दूसरा कितना था? 15 10 था ना। देखिए 10 दहम आप कहेंगे सर 100। कहाँ पे लिख दूँ मैं? जगह भी नहीं बची, यहाँ पे लिखता हूँ 100। 15 का 15 से 225। सर फायदा कितने का? 125 का। 125 का फायदा सर किस पे? 100 पे। परसेंट में बताने के लिए 100 से गुणा, सीधा कैंसिल आउट 125%। जस्ट आंसर विद इन 1 सेकेंड। ये भी तरीका है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा बकवास। आर्टिकल बराबर करो, ये करो वो करो, ये तो बेस है, आपको बताने का तरीका है। ठीक है, बेसिक भी तो आपको इम्प्रूव कराना ना। तो ये तो बेसिक है कि भाई पहले हमने आर्टिकल बराबर कर ली, सीपीएसपी पे कंपेयर करा लिया, फिर निकाल दिया 125%। और सॉर्ट करने की बारी आई तो ये तरीका है ना। आने वाले क्वेश्चन हम इससे करेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पढ़िए क्वेश्चन। गीता ने कुछ कलमें रुपए 8 में 10 के भाव से खरीद कर उन्हें 10 रुपए में 8 के भाव से बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ये आपको क्वेश्चन बताना है भाई, आप बताइए। देख लेता हूँ। ठीक, गुड, ऑल ओके। रुपए 8 में 10 के भाव से खरीद कर, सिंपल है भाई, हमने शॉर्ट ट्रिक बताई आपको। 8 में खरीदा 10 के भाव से, जब भाई बेचने की बारी आई तो उसने क्या किया? 10 रुपये में 8 के भाव से बेचा। क्या करना? कुछ नहीं करना। 8 हटाएं 64, 10 दाहम 100। अरे सर ये क्या हुआ भाई? यहाँ पे नुकसान हो गया। 64 से 100 घटाएंगे कितना आएगा? घटा के भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 10 से 4 जाएगा 6 आएगा, 9 से 6 जाएगा 3 आएगा। 36 का नुकसान हुआ। होगा सर किस पे? 64 पे होगा भाई। बटे सॉरी गुड़े 100। परसेंट में आपको आंसर मिल जाएगा। आप सिंपल से देख लिए, क्या करिए, नहीं समझ में आ रहा 18 से काट लो, 2 से काट लो, 2 3 6, 2 2 4। फिर क्या करो? 2 से काट लो, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 9 में 18। फिर क्या करो सर? 4 से काटो, 4 चौके 16, 25, 25 नवा कितना होता है? 25 नवा 225। अब क्या करें सर? अब 4 से भाग दे लेते हैं। 4 पंचे 20, 2 4 छंग 24, 1। बताइए इतने तो आएगा। 56 सही, 1/4%। सॉरी 64 में खरीदा 100 में बेचा, नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। 64 में खरीदा 100 में बेचा, लाभ होगा। तो ये जो आपका आएगा 56 सही, 1/4% क्या आएगा भाई? लाभ आएगा। लाभ लाभ लाभ। लाइन खींच देता ताकि आपको पार्टीशन पता चलती रहे। इतनी बात समझ में आई? अगला देखिए। हाँ करिए क्वेश्चन। कह रहा है कि रमेश ने कुछ वस्तुएं रुपए 5 में 4 के भाव से खरीदा, रुपए 8 में उन्हें 6 के भाव से बेच दिया। उसे क्रय विक्रय में कितने % का लाभ हुआ? तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, 8 चक्कू 32 हो जाएगा, 5 का लाभ 7 का लाभ। इस तरीके से भी कर सकते हो या आर्टिकल बराबर करके भी कर सकते हो। कैसे भी करिए आप, कोशिश करिए, कोशिश करिए आप। देखिए मैं पहले बेसिक बताता हूँ आपको कैसे करेंगे। रुपए 5 में 4 के भाव से खरीदा, ठीक है, रुपए 5 में 4 के भाव से खरीदा, दैट मीन्स इट इज CP और दिस इज SP। कितने में बेच रहा है? 8 में, कहाँ गया? हाँ 8 में 6 के भाव से क्या कर रहा बंदा? 8 में 6 के भाव से बेच दिया। फिर वही कहानी घूमेगी। हम क्या करेंगे भाई? ये बराबर करेंगे, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, और सॉरी 5 तिहाई 15, 8 दूनी 16, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12। वस्तुएं बराबर कर लिया। CP यहाँ से कितना आया? 15। SP यहाँ से कितना आया? 16। भाई 1 का लाभ हो रहा किस पे? 15 पे।
मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर जो आपको नहीं पता है तो आप क्या करें, 15 छक्का 90, बचेगा 10 बटे 15, अभी भी जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। अब सर मेन बात यहाँ हमें कैसे पता चलेगा कि लाभ हो रहा कि हानि हो रहा, हमने बताया आप CP SP में कंपेयर करेंगे, CP 15 का SP 16 का, तो यहाँ से दिख रहा है SP बड़ा है CP से, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल सी बात, CP बड़ा है SP से तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अगर जो SP बड़ा है CP से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। भाई 15 की चीज़ खरीदी 16 में बेचे, एटलीस्ट फायदे तो हुआ हमारा, नुकसान कहाँ हुआ। समझ में आई बात, आगे करिए। अच्छा शॉर्ट टिक बनेगी क्या इसकी, यही वाली लगेगा। यहाँ पे तो सेम आर्टिकल हो रहा था, जितने में खरीदा सिर्फ इंटरचेंज हो रहा, यहाँ पे क्या बात बनेगी आप करके देख ले एक बार। यही तो था हमारे पास डेटा, डेटा क्या था, यही था 6 पंचे 30 हो गया, 8 चौके 6 पंचे 30 हो गया, 8 चौके कितना हो गया 32, 2 का फायदा हो रहा है किस पे, 30 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, 2 एकम 2, 15 दूनी 30, 1/15 आ गया। आप सवाल को जस्ट विद इन 1 सेकेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप उसी शॉर्ट तरीके से करिए जो मैंने पहले बताया था, वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। नहीं आपके मुझे सुनना चाह रहा था क्या सर उसको ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन वैसे करके दिखा देंगे, देख लीजिए। महेश ने रुपए 10 में 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपए में 16 अंडे बेचता है, इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, अब बताइए। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, रात का टाइम हो गया भाई, बना रहे हैं इमरजेंसी में वीडियो आप लोगों के लिए। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आई थी तो मैंने सोचा इस बार की वीडियो थोड़ी लंबी कर देते हैं और 70 से 80% तक प्रॉफिट लॉस आपको प्रोवाइड कर देते हैं, सारे कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट। इसके बाद चीनी वाले भी सवाल आएंगे, उनको भी हम दिखाएंगे, बहुत आसान से करेंगे, आसान से तरीके से करेंगे, एकदम नॉर्मल तरीके से। और जो भी तरीका हुआ हर जगह लगेगा, हर जगह फॉलो होगा, डोंट वेरी, ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। रुपए 10 में 12 अंडे खरीदता है, रुपए 10 में 12 अंडे खरीदता है और बेचने की बारी आई तो थोड़ा सा बंदा होशियार था, उसने क्या किया, 20 रुपए में 16 अंडे बेचे। सर अब क्या करें, 16 का गुणा इससे करा दो भाई, 160 आएगा, इसका इससे करा दो, 12 दूनी 24 आएगा, 240 आएगा। फ़र्क आपको साफ दिख रहा होगा, जो आजकल गवर्नमेंट ऐड कर रही, फ़र्क साफ है। तो देखिए यहाँ पे फ़र्क कितने का रहा, 40 80 रुपये का फ़र्क आ रहा है, बढ़ रहा ना किस पे, 160 पे। सर अब क्या करेंगे भाई, ये करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2 कितना होता है, 50%। प्रॉफिट होगा या हानि आप ही देख लीजिए, 160 से 240 बढ़ा है, प्रॉफिट होगा, दैट सिंपल। कितना होगा सर, 50% का होगा। क्या सर वैसे कर सकते हैं आर्टिकल से, हाँ भाई वैसे भी कर सकते हैं आप, आर्टिकल बराबर करके या वस्तुएं बराबर करके भी कर सकते हैं। पहले भी हमने यही कॉन्सेप्ट बताया था, अब भी यही कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि आप आर्टिकल बराबर करके भी कर सकते हैं, आप विद इन 1 सेकेंड में भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। सॉरी। अगला देखिए सवाल भाई, कह रहा चावल का दाम 25% बढ़ गया जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है, चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसानी से हमारा एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, समझिए। इसको मैं करूँगा किस तरीके से, पहले मैं सवाल पे अप्लाई करके दिखाता हूँ ना, फिर वहीं से आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल को छोड़िए, मैं सवाल पे अप्लाई करता हूँ, आप कोशिश कीजिए, लगाइए। चावल का दाम 25% बढ़ गया, मैं कहना ये चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट आपको ये समझाना चाहता हूँ। जैसे आप रुपए 5 है आपके पास, आपको चीनी मिली है मान लीजिए 4 किलो, समझते चलना हमारी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूँ। 5 चौके कितना हो गया, आप कहेंगे सर 20 हो गया। अब मैं अगले स्टेटमेंट में क्या कह रहा हूँ कि रुपए हैं आपके 4 और चीनी आपको लानी है 5 किलो, तब भी तो आपके 20 रुपये होंगे। सर कहना क्या चाहते हो, कहना भाई ये चाहते हैं यहाँ पे जो प्राइस है वो फिक्स है, प्राइस में कोई लफड़ा नहीं करना है अपन को। कैसे, देखिए 100 रुपये मान लीजिए खर्च करने के लिए आपको दिए गए, बताया गया
₹50 का सामान लाना है आपको कम से कम, और ₹50 आप खुद रख लीजिए, खर्च कर लीजिए। जो सामान आपको लिस्ट घर से प्रोवाइड की गई कि ₹50 में 2 किलो चावल, आपसे बोले नहीं गया, आपसे ये बोला गया, सॉरी, आपसे ये बोला गया कि 2 किलो आपको चावल लाना, 2 किलो चावल मिले ₹50 के, और घर पे ये बोला गया बाकी रुपए आप खर्च कर लीजिए, आपने 50 खर्च कर लिए। लेकिन मान लीजिए अगर जो आप मार्केट में लेने गए चावल, तो चावल मिले ₹40 में, अब क्या करेंगे? अब आप ₹60 खर्च कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको प्राइस तो फिक्स रखना है। प्राइस क्या करना है? 100 रखना, 100 रखना, उसको तो हटाना नहीं। वही कह रहा हूँ, अगर जो प्राइस फिक्स है तो जो वैल्यू घटेगी बढ़ेगी उसका रेशियो क्या हो जाएगा? ठीक उल्टा हो जाएगा। ठीक उल्टा दिख रहा है, 5 से 4 है, 4 से 5 हो गया। वहीं अब देखो मैं क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। कहाँ गया क्वेश्चन? चावल का दाम 25% बढ़ गया। भाई पहले दाम, यहाँ पे प्राइस लेंगे हम, पहले 100 होगा, बढ़ के 125 हो गया, रेशियो बनाएंगे 20-25-100, सॉरी 25 चौके 100, 25 पंचे 125 हो जाएगा, 5 और 4 का रेशियो हो जाएगा। प्राइस का रेशियो ये है, वस्तुओं का कह लो या क्वांटिटी या मात्रा का रेशियो क्या होगा? आप कहेंगे सर इसका जस्ट उल्टा होगा, 4 से 5 होगा। अब क्या कह रहा है कि 100 रुपये, 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता। अब देखिए पहले कितना मिल रहा था चावल, आप कहेंगे 5, अब कितना मिल रहा? 4। सर कितना कम मिल रहा? 1, लेकिन 1 है किसके बराबर? 10 के, क्योंकि 10 किलोग्राम चावल। सर कहेंगे आप 10 से क्यों तुलना कराई, आप 400 से क्यों नहीं कराई? भाई मात्रा की बात चल रही, और 10 किलोग्राम क्या मात्रा, 400 क्या रुपए, तो हमने 10 किलोग्राम से उसकी कंपेयर कराई। 1 कम मिल रहा, 1 बराबर है 10 के, तो 4 बराबर हो गया 40 के, 5 बराबर हो गया 50 के। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आप बताइए हमें। तो आप कहेंगे सर पूछा ये जा रहा था चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए, चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। नया ये होगा क्योंकि यहाँ से बढ़ रहा, चावल का नया भाव ये होगा, और आप लेके तो 400 रुपये गए हैं, तो आपको क्या मिलेगा? सॉरी परसेंट नहीं लगेगा, 10 रुपये पर केजी। ठीक है, बात समझ में आई? चावल का नया भाव 10 रुपये प्रति किलोग्राम। यहाँ पे ये चीज़ अंडरस्टूड है कि जो चावल का आपको भाव बताना है वो पर किलोग्राम बताना है, ठीक है, वरना बताने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दे ही रखा कि 400 किलोग्राम है, सॉरी 400 रुपये है, पूरा तो बताना नहीं है, आपको पर किलोग्राम बताना। सर पुराना भाव क्या हो जाएगा? तो आपको क्या करना, 400 से इस बार 50 को भाग करना है, 0 से 0 कट गया, 5 8 40, 8 रुपये पर किलोग्राम। सिंपल सी बात है, विद इन जस्ट 1 सेकेंड। आप देखिए मैं सारे क्वेश्चन करूंगा, आपको कहीं भी पढ़िएगा ना, ठीक है, आपको अलग अलग तरीके मिल सकते हैं, लेकिन ये तरीका मेरे हिसाब से सबसे परफेक्ट है। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने ही नहीं कि क्रय को ऊपर रखें, विक्रय को रखें, क्या करें, ऊपर नीचे क्या करें, फलाना करें, ढिमाका करें, आपको किसी बात से कोई लेना देना नहीं, आपको सीधा सीधा करना है। देखिए मैं अगला क्वेश्चन कैसे करता हूँ, अगला क्वेश्चन समझ लीजिए। मैदा 10% महंगा हो गया, 10% महंगा हो गया। यहाँ पे रुपए की बात करेंगे, 10% महंगा होने का मतलब क्या, पहले 100 होगा, अब 110 हो गया होगा। रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 11 से 10 होगा। अब इसका मात्रा का रेशियो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, 10/11 हो जाएगा। मानते बात आपकी, नहीं मानते ये? फिर क्या कह रहा है, 2 किलोग्राम कम मैदा मिलता। आप यहां से देख के बताएंगे आपको कितना कम मिल रहा है, तो कहेंगे सर यहां से तो हमको 1 कम मिल रहा है। 1 बराबर किसके, 2 के, 10 बराबर किसके, 20 के, 11 बराबर किसके, 22 के। अब क्या कह रहा है आपको, पुराना भाव। पुराना भाव का मतलब क्या, ये अगर जो आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे लिख लीजिए, यहां पे लिख लीजिए पुराना, यहां पे लिख लीजिए नया, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहां पे लिख लीजिए पुराना, यहां पे लिख लीजिए नया, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। पुराना भाव कितना है, 22, मात्रा कितनी है 22, भाग किसको करना, मतलब 22 किलो खरीद के लाए। इस बार 400 नहीं है, आई थिंक 440 है, सॉरी 440 है, 22 से करना है, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 10, 20 रुपये पर किलोग्राम। सर नया पुस्तक क्या करते, नया पुस्तक कुछ ना करते, 20 से भाग लगा देते भाई। एक सवाल और करा दें ऐसे हल्के से, वैसे तो मैं दो ही सवाल करा रहा हूँ हर टाइप के, लेकिन एक और देख लो ये सवाल, क्योंकि थोड़े अच्छे लेवल के। जगह बची, 1 सेकंड में बता दूंगा, मैं यहीं पे बता देता हूँ ना। चलिए फिर अगले कराता हूँ ना, 2 हो गए बहुत है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, किसी वस्तु को ₹24 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात करिए भाई क्रय मूल्य।
करिए करिए, देखिए कोशिश करिए। 1 सेकंड का सवाल है यार, मैं इसको ट्रिक के साथ बताऊंगा। इसका बेसिक क्या जानने की कोशिश भी मत कीजिए, ट्रिक से लगाइए। इस टाइप के सवाल आते हैं, बिल्कुल सेट सवाल होते हैं, इसी पे आएगा, आप यकीन मानिए। देखिए किसने कैसे करेंगे आप, देखिए 24 रुपये में कह रहा है, जस्ट आप 24 के ऐसे टुकड़े कीजिए कि जिनका अंतर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। 10 12 दूनी 24 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया कि नहीं हो गया, आप बताइए। आप छोटी वाली वैल्यू के पीछे 0 बढ़ाएंगे, यही आंसर। ठीक है, आप छोटी वैल्यू के पीछे 0 बढ़ाएंगे, यही आंसर विदिन 1 सेकेंड। ठीक है, ऐसे सवाल ऐसे होते हैं, सेट होते हैं सवाल। क्या इनका बेस है, क्या है, कोई यूज़ नहीं। क्या फार्मूले से करेंगे, इसका फार्मूला भी दे रखा है किताब में। क्रय मूल्य बराबर 10 गुणे, इसीलिए 10 दिया देगा। क्रय मूल्य बराबर 10 गुणे अंडर रूट 25 प्लस विक्रय मूल्य -50। किसको याद रहता है यार फार्मूला एग्जाम में? वैसे भी हमको याद करने के लिए इतनी ढेर सारी बातें हैं, फार्मूला याद रहेगा कि एग्जाम हॉल में? नहीं याद रहता भाई, यकीन मानिए आप, खुद पे आजमाया हुआ कॉन्सेप्ट है ये। आगे क्या कह रहा है अगला सवाल देखिए। एक कुर्सी को जब 144 रुपये 144 में बेची जाती है तो उतने ही % का लाभ होता है जितना कुर्सी की लागत है। कुर्सी की लागत ज्ञात कीजिए। आप लागत निकालिए, हम माइक से ही करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, निकालिए लागत आप कहेंगे सर ये कैसे करें? अरे अभी तो पढ़ा था यार, 18 का पहाड़ा। 144 पकड़िए, 18 अट्ठे 144, छोटी वैल्यू के पीछे 0, दैट इज़ योर आंसर। कोई फार्मूला नहीं, कुछ भी नहीं, आपको याद करना है। आपको 1 सेकंड में क्वेश्चन करना है। समझ रहे हैं हमारी बात आप? क्या सारे सवाल ऐसे होंगे? हाँ भाई, सारे सवाल ऐसे होंगे। ठीक है, इस टाइप के जितने भी सवाल आएंगे आपके ऐसे होंगे। अच्छा, किसी के दिमाग में ये तो नहीं चल रहा सर फार्मूला लिखा दो? कोई फ़ायदा नहीं फार्मूला लिख के, और बहुत ट्रेंड पुराना भी हो गया। अब आने वाले टाइम पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन मेरा कराना तो फ़र्ज है ना। अच्छा, हर बार में लाभ हो रहा है, नुकसान वाला तो कराइए सर, नुकसान वाला भी लिखिए। अगला क्वेश्चन नुकसान वाला। एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचने पर, एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही % की हानि होती है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है। एक पुस्तक को ₹24 में बेचने पर उतने ही % की हानि होती है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब क्या करना, फिर से 24 को पकड़ना है। पिछली बार क्या था, ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना था जिसका अंतर 10 हो। इस बार ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है जिनका क्या हो, एडिशन 10 हो। दिख रहा है, जिनका क्या हो, एडिशन 10 हो, मतलब कि जोड़ 10 हो। और ऐसे टाइप के सवालों के आपके 2 आंसर होते हैं। 0 तो बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा, 2 आंसर होंगे, 60 भी सही है, 40 भी सही है। अब किसी के दिमाग में ये तो नहीं चल रहा कि सर ऑप्शन में दोनों होंगे, नहीं होंगे दोनों, या तो एक होगा या एक ऑप्शन आपका ऐसा होगा कहेगा कि दोनों, बोथ 40 60। और करा दें ऐसे सवाल। अगला लिखिए। एक वस्तु जब 21 रुपये में बेची जाती है तो उतने ही % की हानि होती है जितने में वस्तु खरीदी गई है। वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया है? कहाँ बता दो, ये तो सवाल यहीं पे लग जाएगा यार, कहीं पे बता देता हूँ, आगे बताता हूँ। करिए, कोशिश करिए, 21 को ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। ऐसे कौन से 2 फैक्टर हैं जिसमें हम उसको ब्रेक करें, जिनका एडिशन कितना आ जाए, 10 आ जाए? ऐसे कौन से 2 गुणनखंड हैं जो 21 को हम तोड़ें तो उनका जो प्लस करें, मतलब जोड़े तो कितना आ जाए, 10 आ जाए? तो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा, 7 या 21। सर 7 और 3 को आप जोड़ेंगे, आपको 10 मिल जाएगा। दोनों तरफ 0 बढ़ाइए, यही आपके क्या है, आंसर है, आंसर। ओके, अगला बताइए, मतलब अगला लिखिए। थोड़ा सा फास्ट नहीं चल रहा हूँ मैं। मेरा मानना ये है कि आपको प्रॉफिट लॉस का जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी टाइप के सवाल बन सकते हैं, जितने भी प्रकार के सवाल हैं, अब इन सवालों को बोला जाता है जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो। सारे प्रकार आपको मैं एक ही क्लास में करा दूंगा, और अगली क्लास होगी बहुत ही बेहतर लेवल के क्वेश्चन, ठीक है, प्रैक्टिस के साथ। ओके, बने रहिए आप हमारे चैनल पे और सपोर्ट कीजिए भाई, लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलिए। पढ़ने वाले लोगों के पास शेयर भी कीजिए जिससे उनका भी फायदा हो। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता
तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बड़ा सवाल लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। आप कोशिश करिए, देखिए टैकल कैसे टैकल करेंगे। अप्रोच देखिए क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए ऐसे सवालों पे, फिर मैं तो आपको बताऊंगा ही। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। दुकानदार कितने पे बेच रहा है? 20% प्रॉफिट पे बेच रहा। 100 मान ले, 20% भाई साहब प्रॉफिट पे बेच रहा, तो आप बताएंगे जरा 20% प्रॉफिट होगा क्या? आप कहेंगे 20 रुपये, वहीं इसमें ऐड कर दें 120 हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है? यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, पहले 100 में खरीद रहा था, अब 10% अधिक पे खरीदता, 10% अधिक पे खरीदता, दैट मीन्स 110 का पड़ जाता उसे, ठीक है। अब जब बेचने की बारी आई तो बंदा कह रहा है कि 25% लाभ पर बेचता। कितने पे बेचता? 25% प्रॉफिट पे बेचता। देखें जरा 25, हाँ 25%। अब दिक्कत यहाँ पे तुमको ये आएगी कि भाई 110 का 25% निकाले कैसे? अरे भाई कई तरीके हैं। 110 गुणे 25/100, या तो आप ये कर लो, ये डायरेक्ट निकाल सकते हो। 100% बराबर 110 है, ठीक है। तो 25% कैसे निकालेंगे? देखिए 100% बराबर 110, 10% बराबर 11, 20% बराबर 22, ठीक है। 25% बराबर 11 का जस्ट आधा कीजिए, 5.5, 22 5 27, 27.5। नहीं बात समझ में आई? बता रहा हूँ, यहाँ से देख लीजिए। 25 चौके 100, 4 से काटेंगे इसको, कितना आएगा? 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 4 पंचे 20, कितना आया? 27.5। ये क्या करना है? इसी में ऐड कर देना है। तो कितना आएगा? 5, 0 से 7 ऐड होगा 7, 2 से 1 होगा 3, और ये हो जाएगा 137। अब देखिए आप यहाँ पे फर्क साफ है। देखिए क्या कह रहा है? 14 रुपये अधिक मिलते हैं। ये कह रहा है 14 रुपये अधिक मिलते हैं, हमको कितने मिलते? हम कैसे पता करेंगे भाई? हम ऐसे पता करेंगे, 137 से 120 को घटा देंगे, तभी तो पता चलेगा कि हमको कितना ज़्यादा मिल रहा। तो हम क्या कहते हैं? सर हमको कितना ज़्यादा मिल रहा है? हमको ज़्यादा मिल रहा है 17.5। 17.5 बराबर किसके? देखो भाई कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, आप एक बात तो मान के चलिए, कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। 17.5 बराबर कितना है? 14। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 14/17.5। तो निकालना क्या है? क्रयमूल्य। क्रयमूल्य कितना माना था? 100। 100 से दोनों तरफ क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी, गुणा गुणा गुणा, 0 बढ़ गया। अब क्या काट लेते हैं यार? 25 छक्का 150 होता है, 25 सत्ते 7 बार जाएगा, 25 चौके 100, 7 से जाएगा 2 बार, 7 दूनी 14। तो भाई क्रयमूल्य कितना हो गया? सेकेंडों में लगेगा। ये कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। ये कैलकुलेशन पे आपकी बेहतर अप्रोच होना चाहिए कि 100 का 10% कितना, 100 का 20% कितना, 25% कैसे निकालेंगे। इसीलिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ाया? परसेंटेज पढ़ाया, परसेंटेज। उसके बाद हमने क्या चालू किया? प्रॉफिट लॉस। तो ये क्या है? एक भाई सीक्वेंस है। सीक्वेंस तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, यही तरीका है, ठीक है। अगला देख लो, अगला देखो भाई। तो बच्चे बैठे पढ़ भी रहे ना, तो उनसे भी कम्युनिकेशन बनाना पड़ता है। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता, यदि वह सामान को 20% अधिक पे खरीदा तो सबसे पहले 20% का लाभ कह रहा, तो आप पहले लाभ करा लो उसको। 100 में उसको चीज दिखाओ और बेच दो 20% लाभ पे। अब थोड़ी बातें लिखूंगा तो ये हो जाएगा 120। अब कह रहा कि वो थोड़ा ज़्यादा पे खरीदता, कितने ज़्यादा पे खरीदता? 20% अधिक पे खरीदता, 20% अधिक पे खरीदता, तो ये हो जाता 120। अब जब फिर बेचने की बारी आई तब वो कहता है कि 20% अधिक पर खरीदा तो 10% लाभ पर बेचता, तो 10% इसका लाभ कितना हो जाएगा आप बताएंगे? तो आप कहेंगे सर 12 हो जाएगा। 12 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा। यहां से सर कितना ज्यादा मिल रहा है? 10 30 12 ज्यादा मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना ज्यादा मिल रहा है? 120 अधिक मिलते। 12 बराबर है किसके? आप कहेंगे 120 के। 1 बराबर हो जाएगा 10 के, 100 बराबर हो जाएगा 1000 के। दैट इज योर आंसर। आगे बात समझ, बस बुक में क्या दिया, क्या फार्मूला है, क्या है, कुछ नहीं। आप सिर्फ बेसिक करते जाइए, अपना परसेंटेज का इस्तेमाल करिए और सवाल को लगा लीजिए। बुक से मतलब नहीं है आपको, सिर्फ बुक से आपको क्वेश्चन देखना है। किसी वस्तु के, अगला सवाल,
किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, एसपी और सीपी, एसपी और सीपी, 5:4 का अनुपात है। बताइए वस्तु को बेचने में कितने परसेंट का लाभ होगा। भाई बता दो कितने परसेंट का लाभ होगा। सर कहे परसेंट तो बाद में, पहले आप ये देखिए कितने का लाभ हो रहा है। 1 का किस पे हो रहा है, देखिए 4 में खरीदा 5 में बेचा, 1 का लाभ होगा किस पे, सब 4 पे। 4 पे क्यों होगा, क्योंकि 4 है हमारा क्रय मूल्य, गुणे 100, डायरेक्ट पता आपको ये कितना हो जाएगा, 25%। आगे बढ़ते हैं। सारे सवाल ऐसे होंगे, बस सारे ऐसे होंगे, सारे के सारे आसान। अगला सवाल देखिए, एक सामान, दूसरा देखिए, अच्छा एक और करा देता हूं ना। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य दैट मीन सीपी, विक्रय मूल्य का एसपी का मतलब गुणा 3/4 है, 3/4 है। अगर जो मैं एसपी को इधर बुला लूं तो मैं कह सकता हूं सीपी और एसपी का क्या माना जाएगा, एसपी को इधर बुला लिया, सीपी 3 एसपी 4, कितने का फायदा, 1 का फायदा। 1 का फायदा किस पे, 3 पे, गुणे 100। क्यों 100 परसेंट में बताना भाई आंसर, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1/3। बच्चे को पता है, सबको मैंने बता रखा है 1/3 का मान कितना होता है, 33 1/3%। नहीं पता तो आप मेरी परसेंटेज की वीडियो देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट लॉस के अगले पार्ट पे, और यहाँ पे मैं आपको और थोड़े बेहतर कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूँगा। इसके बाद सीधे हम लोग सवालों पे चलेंगे। किताब के सवाल होंगे, कहीं ना कहीं आए हुए होंगे सवाल, किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके होंगे, वो सवाल कराएंगे। और इसके बाद एक पार्ट और आपको मिलेगा। सारे पार्ट में कंबाइन देने की कोशिश करूँगा आपको प्रॉफिट लॉस की। उससे होगा ये कि आप अगर जो एक साथ 3 और 4 घंटे अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस पे, तो उसमें आपको पहली बात तो टॉप 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे विथ कॉन्सेप्ट। शुरुआत के जो 20 क्वेश्चन होंगे वो तो विथ कॉन्सेप्ट होंगे। फिर ऐसे सवाल कराए जाएंगे जो बहुत अच्छे लेवल पे आए होंगे एग्ज़ाम में। CHSL हो गया, MTS हो गया, CGL के भी टच कर लेंगे सवाल, UPP हो गया, लेखपाल हो गया, रेलवे हो गया। मेरा कहने का मतलब वनडे कम्पिटेटिव एग्जाम पे फिर आपका कोई प्रॉफिट लॉस से कोई सवाल नहीं फंसेगा। आप एक नोटबुक बना लीजिए, जो भी आपका सवाल नहीं लगता आप अपनी नोटबुक में देखेंगे उसी टाइप का सवाल होगा। यहाँ पे मैं सारे सवाल कवर करने की कोशिश करूँगा। और पहला ही क्वेश्चन आप देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन देखिए। कह रहा 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस क्रय विक्रय में परसेंट लाभ ज्ञात कीजिए। आप कोशिश कीजिए लगाने की, लग रहा है तो ठीक है, वरना तो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 वीडियो आपको और प्रोवाइड कर दिए जाएँ GS से संबंधित, जैसे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हो गया, और लेटेस्ट अपॉइंटमेंट के बाद आपका और भी करंट टाइप के वीडियो उठा लेंगे, जैसे ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और हेडक्वार्टर वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन, स्टैटिक जीके में आप ऐड कर लेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। मतलब पूरा डाटा आपको देने की कोशिश है। ऐसा नहीं कि हेडक्वार्टर में मेन करा लिया और थोड़ा बहुत आपको बता दिया और रफू चक्कर कर दिया, नहीं, वो मैटर नहीं होगा। आपको पूरा डाटा दिया जाएगा। थोड़ा सा वीडियो भले से लंबा चला जाए, थोड़ा डाटा लंबा चला जाएगा, ठीक है। आप नोटबुक बनाएंगे तो परेशान भी हो सकते हैं उसमें थोड़ा कि यार 4-5 पन्ने कौन ही याद कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन के। तो याद कोई चीज़ नहीं करनी रहती कंपटीशन में। आपको क्या करना रहता है, लगातार उसको पढ़ना है। जैसे पढ़ लिया, आज पढ़ लिया, फिर किसी टाइम मिला मुझे दूसरे तीसरे दिन फिर उसको पढ़ लिया, फिर चौथे पाँचवें दिन फिर पढ़ लिया, 2-2 दिन के गैप पे। तो क्या होता है, एक टाइम ऐसा आएगा 3-4 बार जब उसको पढ़ लेंगे तो आपको चीज़ें अपने आप से याद हो जाएंगी। यही तरीका है पढ़ाई करने का। वरना याद आप कहाँ तक करेंगे, आप हिस्ट्री याद कर लेंगे, जियोग्राफी याद कर लेंगे, क्या क्या याद करेंगे, पॉलिटी याद करेंगे, करंट याद करेंगे, आप क्या याद करेंगे कि हिंदी के विलोम याद करेंगे। याद करने के तो बहुत कुछ है आपके पास। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 3 अंडों के क्रय मूल्य, 3 का लाभ हो रहा है किस पे, 15 पे। परसेंट में बताने के लिए 100 से गुणा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 से काट देंगे भाई, आंसर विल बी 20%। ठीक है, लाभ आपको कितना मिल गया, 20% मिल गया। बात समझ में आ रही ना, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, करने की कोशिश कीजिए। और ठंडक ज़्यादा हो रही है और ओमिक्रॉन वायरस भी आपका बढ़ रहा है,
और काफ़ी ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं, तो शायद ऐसे में एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन होगा ज़रूर। आप ये मत सोचिए कि अभी तो एग्ज़ाम होने वाला नहीं तो हम तैयारी ना करें, लेकिन यही मौका बेहतर है, क्योंकि पिछली बार कोविड ड्यूरिंग मतलब सिचुएशन थी, उस टाइम पे कई लोगों ने घर पे रह के अच्छे से तैयारी की ऑनलाइन माध्यम से, तो उनको काफ़ी बेनिफिट मिला, पेट में मिला और भी कई एग्ज़ामों में बेनिफिट मिला। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी चुपचाप से बैठ के घर पे पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा, यकीन मानिए ये टाइम आपका काम में आएगा। ठीक है, 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो भाई इस बार क्या हो रही, हानि हो रही है 24 बेचने पे, तो 4/24 हो जाएगा। क्या ही बताना है ऐसे सवालों में, बताओ, वो तो कराना पड़ रहा है ना। 4×24 1/6 का मान 1000 बार बताया, 16 सही 2/3%। बात मानते हो कि नहीं मानते हो? अब इस बार क्या हो रही, हानि हो रही। क्यों हो रही हानि? क्योंकि भाई सवाल में खुद ही बोल दिया है, हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल खुद ही कह रहा है कि 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती। हमको लेने देना नहीं किसी बात से, वो खुद ही बोल रहा है। ठीक है, और करा दूँ ऐसा? चलिए छोड़िए, अब इसमें कराने क्या है, इसमें कुछ रह तो गया नहीं। हाँ इस बार अच्छा एक और सवाल देख लो इसमें का, अच्छा सवाल है, मैं दिख गया मुझे। कह रहा रामू 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ध्यान देना, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर, और 33 संतरे बेच के। तो आपको क्या लगता है कि 33 पे लाभ मिलेगा? नहीं, इस बार लाभ जो मिल रहा है विक्रय मूल्य पे मिल रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जहां पे विक्रय मूल्य ऐड हो जाएगा 33 - 11 करेंगे, यहाँ पे 22 कर लेंगे, इंटू 100 कर लेंगे, 11 से जाएगा 2 टाइम, 2 से जाएगा 50 टाइम। दैट इज योर आंसर, 50%। अब सर इसमें होगा क्या, लाभ होगा हानि होगा? आपको दिमाग लगाने नहीं है, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि भाई लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा, तो आपका जो आंसर निकल के आया लाभ का निकल के आएगा। ठीक है, गॉट इट। एक और देख लो, इसी का एक और देख लो आप सवाल, पार्ट में बांट देता हूँ थोड़ा मैं, सुविधाएं कम होने की वजह से आपको एडजस्ट करना है। एक टाइम आएगा जब हम भी जो है आपको अच्छे बोर्ड पे पढ़ाएंगे, अच्छी क्वालिटी देंगे और बेहतर क्वालिटी देने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक आपको सपोर्ट करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, लाइक सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा आपको। कह रहा 65 नींबू बेचकर, श्याम 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। इस बार क्या कह रहा है, 65 बेचकर 13 नींबुओं के बराबर हानि उठाता है। भाई लाभ उठा रहा था तो हमने क्या किया था, माइनस किया था। अब अगर जो हानि उठा रहा तो क्या करेंगे, उसी को ऐड कर देंगे। 5 3 8 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्या कह रहा है, फिर से एक सेकंड में फिर से पढ़ लेता। हाँ, 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के बराबर उठा रहा है, तो 13 यहाँ पे आ जाएगा, इंटू 100। वही कंडीशन बनेगी, एकम 13 छंगे 78, 1/6। अभी बताया 16 सही 2/3%। क्या ही बताना इसमें, जिसको लग रहा थोड़ा टफ है, 6 को भाग कर लो भाई 100 से। कितनी बार जाएगा सर, 16 बार जाएगा। 16 छक्का 96, 4 बचेगा, 16 सही 4/6 आ जाएगा, 4/6 फिर से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 16 सही 2/3%। अंडरस्टैंड, 4 क्वेश्चन करा दिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन सेट होते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर लाभ हो रहा है, ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर, तो यहाँ पे घटा देंगे। हानि हो रही तो उसी में जितने की हानि हो रही ऐड कर देंगे, और बेस वैल्यू क्या लेंगे हम, 13 5 78 लेंगे, इसमें माइनस करके 22 लेंगे। अगर जो क्रय मूल्य पे बोल रहा है तब तो कुछ करने नहीं, तब तो एकदम से सिंपल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 में खरीदकर एक को 12% लाभ पर और दूसरे को 18% लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल पर 15% का लाभ हुआ, जिससे उसे कुल पर 15% का लाभ हुआ। घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोशिश कीजिए भाई, घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य बता रहा है, कोशिश कीजिए आप। तब तक मैं वेट करता हूँ आपका, कोशिश करिए लगाने की। कह रहा एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ रुपये 1500 में खरीद कर, एक इतनी बात तो क्लियर हो गई कि 1500 में वो 2 घड़ी खरीद के ला रहा है। कह रहा एक को 12% लाभ पे बेच रहा है, मैं इसको एलिगेशन से बताऊंगा, आसान पड़ेगा। और दूसरे को कितने पे बेच रहा है, 18% लाभ पे बेच रहा है। इज दैट क्लियर? अगली बारी आ गई, 18% लाभ पर बेचा, जिससे कुल पर 15% का लाभ हुआ। कुल पे कितना लाभ हुआ, 15% का लाभ हुआ।
एलिगेशन पता ही आपको कैसे लगता है, 12 से 15 माइनस हो जाएगा 3, 18 से 15 माइनस होगा, कितना बचेगा 3। 3 × 3 का रेशियो आएगा विद इन परसेंट, विद परसेंट इन नहीं विद परसेंट, परसेंट से परसेंट कटेगा, ये रेशियो हम बना लेंगे और 3 से 3 कट जाएगा तो रेशियो किसका आएगा 1 और 1 का। इतनी बात क्या समझ में आई आपको? अच्छा आप कहेंगे एलिगेशन लगाया क्यों, तो मैं बता दूं आपको एलिगेशन लगेगा कैसे। देखो इस क्वेश्चन को आप गौर से पढ़िएगा, देखिए हर जगह पे लाभ का बात कर रहा है, एक पे 12, दूसरे पे 18 और कुल पे 15, तभी लगेगा। अगर जो एक पे लाभ हो रहा होता दूसरे पे हानि हो रहा होता तो बात नहीं बन पाती। लाभ ही लाभ हो रहा है ना, तभी यहाँ पे एलिगेशन फिट हो जाएगा। अब ये जो यहाँ पे रेशियो आएगा वो जो ऊपर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1500 में खरीद के, ये क्रय मूल्य का आएगा, क्योंकि लाभ होता है किस पे, क्रय मूल्य पे होता है। 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 बराबर भाई साहब कितना हो गया 1500, तो 2 बराबर कितना हो गया 1500, 1 बराबर कितना हो गया, तो आप कहेंगे बहुत ही आसान है सर 750, 1 बराबर कितना हो गया 750। तो सर दोनों घड़ियों का प्राइस क्या हुआ, अरे भाई यही हुआ, 1 बराबर 750, यहाँ पे भी 1 आया तो 1 बराबर 750, यहाँ पे भी 1 आया तो 1 बराबर 750। ओके अगला क्वेश्चन देखिए, वहाँ से काफ़ी क्लियर हो जाएगी बात आपको। अगला देखिए क्वेश्चन, वहाँ से काफ़ी बातें क्लियर हो जाएंगी आपकी। कह रहा है एक फर्नीचर निर्माता 10,000 में 2 अलमारियाँ तैयार करता है, उसने एक को 15% लाभ पर बेचा, दूसरी को 10% लाभ पर बेचा और इस प्रकार दोनों पे उसे 12% का लाभ हुआ। आपको क्या बताना, प्रत्येक अलमारी की लागत ज्ञात करनी, लागत ज्ञात करनी, लागत लागत लागत। और ऊपर 15,000 जो है अलमारियां जो दिया है 10,000, ये भी क्या है लागत ही तो है, और लाभ हो रहा तो लाभ होगा किस पे, क्रय मूल्य पे। कोशिश करिए भाई लगाने की। सेम डाटा दिया रहना चाहिए, लाभ लाभ मिल रहा है तो लग जाएगा एलिगेशन। मैं ही बता देता हूँ आपको, एक पे 15% का लाभ हो रहा है पहली वस्तु पे, दूसरी पे कितने का हो रहा है, आई थिंक 12% का हो रहा है ना, 1 सेकंड में चेक कर लेता हूँ। एक पे 15 का हो रहा है और दूसरी पे 10% का लाभ हो रहा है। अच्छा यहाँ पे 10, सॉरी कुल पे हो रहा है 12% का लाभ। एलिगेशन लगा देंगे, यहाँ पे 3% आएगा, यहाँ पे 2% आएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। इस बार रेशियो कितना आएगा 2 × 3। बात समझ में आ रही? तो आप कहेंगे सर इस रेशियो का क्या करें भाई, कुछ नहीं करना, 2 और 3 कितना होता है 5, 5 बराबर कितना दे रखा है 10,000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 2,000। तो सर ये वाली पहली घड़ी कितने की बिकेगी, 1 बराबर 2,000 के तो 2 बराबर 4,000 के, 1 बराबर 2,000 के तो 3 बराबर 3 दूनी 6,000 के। बात समझ में आ रही ना? एलिगेशन से आसान पड़ जाएगा सवाल, इसलिए एलिगेशन से आपको बताया जा रहा है, वरना और भी बेहतर कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे उन पर भी बात की जाएगी। पहले आप ये समझिए, जो आसान चीज़ है वो आप पहले समझिए, ठीक है, उसके बाद इसको और भी एक्सप्लेन करेंगे, और भी कई तरीक़ों से बताएंगे। हाँ ये देख लो, बेईमान दुकानदार वाला ऐसा आता है। कह रहा है एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है, बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, ये बताना आपको। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, कहने का मतलब आप उसके पास जाएंगे खरीदने, वो बोलेगा मैं आपसे प्रॉफिट नहीं लूँगा, मैं जितने की खरीद के लाया आपको उतने की दे दूँगा। आपने कहा तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुकानदार ऐसा कर सकता है क्या, वो तो बनिया है, वो तो अपनी कारीगरी दिखाएगा, वो करेगा क्या, आपको कम चीज़ तोल के दे देगा, आपको समझ में नहीं आएगा। और वही हुआ इसमें, क्या हुआ, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तोलता है, बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या है। 1 किलोग्राम को पहली बात तो आप 1000 ग्राम मान लो, और 950 ग्राम तोल रहा तो 50 ग्राम का तो फायदा है, भले ही वो क्रय मूल्य पे दे रहा है, लेकिन 50 ग्राम का एटलीस्ट फायदे तो ले रहा हमसे। तो 50 ग्राम का फायदा किस पे हो जाएगा 950 पे। भाई परसेंट में बताने के लिए गुणे 100, 0 से 0 कट गया, यहाँ आ गया 5 एकम 5, 4 आ गया, 5 9 45,
19 आ गया। 1/19 की परसेंटेज हमें भी नहीं पता है, तो 19 × 95, 5/19%। नहीं पता तो लो पता चल गई 2 सेकंड में। 1/19 की क्या होती है? 5 सही 5/19%। ये उसको प्रॉफिट हो गया, लाभ लाभ लाभ। इतनी बात समझ में आई? कितने आई थिंक क्वेश्चन करा दिए मैंने? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और मैं कराता हूँ आपको क्वेश्चन, बने रहिएगा आप बढ़िया से बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अब सीधे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो थोड़ा स्पीड भी बूस्ट करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, और आपको लग रहा है ज़्यादा तेज़ है तो स्लो का ऑप्शन है यूट्यूब पे, आप स्लो भी कर सकते हैं उसको, पहले भी बता चुका हूँ मैं। सवाल क्या कह रहा है? गीता ने एक भूमि का प्लाट 96,000 में खरीदा, उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया। अब वह शेष भाग बेचकर कुल लाभ 10% कमाना चाहती है, तदनुसार उसे भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा? ये सवाल है। सवाल को करने का तरीका मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। 96,000 की कहीं पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ और वैल्यू भी आपसे परसेंट में पूछ रहा है। दैट मीन्स क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। हम केवल कंपैरेटिव वैल्यू पे चलेंगे, कंपेयर करके चलेंगे, चीज़ों को तुलना करेंगे। कैसे? देखो मैं बताता हूँ। पहला सवाल है, मैं करा देता हूँ। ऐसा सवाल कहीं भी आपको मिला आप इसी तरीके से करिएगा। 2/5 भाग 6% हानि पर बेच देता है, तो टोटल भाग कितने हैं आप बताइए हमें। तो आप कहेंगे सर टोटल भाग तो 5 है, हमने लिख दिया 5 यहाँ पे। उसमें से 2 भाग 6% नुकसान पे बेच देता है, तो उसको टोटल नुकसान कितना हो गया? 6 दूनी 12% का। ठीक है, अब उसके पास भाग बचे कितने भाई? 3% भाग बचे उसके पास। और कुल पे उसे कितने का चाहिए? कुल पे उसको प्रॉफिट चाहिए 10% कमाना चाहती है, तो 10% इसको दे देंगे। प्रॉफिट चाहिए तो प्लस का निशान लगा देंगे, 10 बचे 50 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब आप हमें एक बात बताइए, अगर जो मैं कहूँ यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू रखूँ तो उसको 50% का प्रॉफिट हो जाएगा? सोच के बताओ। तो आप कहेंगे सर 50% का प्रॉफिट चाहिए तो 50% तो उसको कमाना है ही है, तो दैट इज़ द कंपलसरी। ये बात तो कंपलसरी हो गई कि 50% चाहिए। लेकिन जो -12% का उसने नुकसान किया है, जो 12% का नुकसान किया है पहले भाग को बेचने में, उसकी भरपाई भी तो करनी पड़ेगी। तो 50 और 12 कितना हो गया? 62, 62% हो गया। मानते आप ये हमारी बात? यहाँ पे सर क्या वैल्यू आएगी फिर? यहाँ पे हम मान लेते हैं थोड़ी देर x, और इस वाली लाइन को बाहर निकाल के रख लेते हैं। अगर जो हमें x का मान चाहिए तो x बराबर कितना हो जाएगा? 62/3% होगा कि नहीं होगा? इसको आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 20 तिहाई 60, 2/3% पे क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। 20 सही 2/3%। 2/3 कैसे आएगा? आप भाग करके देख लीजिए उस तरीके से जैसे हम लोग बचपन में करते थे। रिमाइंडर क्या होता है? शेषफल सबसे ऊपर लिखा जाता है, और ये आई थिंक भाजक भागफल होता है, और ये क्या होता है? भाजक, और भाज्य क्या होगा? बीच वाला। ओके, अच्छा ये बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? आप बताएंगे हमें ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? आप बताइए, देख के बताइए आप। कोई वस्तु 20% लाभ पर रुपए ए में बेच दी जाती है, वस्तु का लागत मूल्य कितना है? ये आपको बताना है। 20% लाभ पर रुपए ए में बेच दी जाती है, आप बताएंगे हमें? तो आप कहेंगे सर करना कुछ भी नहीं ऐसे सवालों में। कोई वस्तु 20% लाभ पे बेची जाती है, वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 होगा। ठीक है, 20% लाभ पे बेचे गए, 100 प्लस बी होगा कि नहीं होगा? आप बताएंगे। आप कहेंगे ऐसा क्यों कर रहे सर? 10% का अगर जो यहाँ पे लाभ होता तो क्या करता मैं? 110% कर देता कि नहीं कर देता? आप खुद ही बताइए सोच के। 110% में कर देता कि नहीं कर देता यहाँ पे? लेकिन अब क्या है? 20% का लाभ हो रहा, तो अल्टीमेट उसमें जोड़ने तो है 100 में, तो हमने 100 में बी जोड़ दिया, और नीचे क्या आ जाएगा? बटे 100। और ये बेच कितने में रहा भाई? ए में। अब आप कहेंगे इसको सर इसका क्रय मूल्य क्या हो रहा? तो क्रय मूल्य तो 100 ही माना है हमने। ये जाएगा ऊपर, ए के साथ गुणा हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सॉरी 100 लिखिए, 1000 नहीं। यह 100 प्लस बी आके नीचे आ जाएगा,
100 प्लस बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इतने का हो रहा, वस्तु का लागत मूल्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आसान सी बात है। इसको मैं दूसरे तरीके से भी बता दूंगा ना भाई, इसको मैं आपको दूसरे तरीके से भी बता दूंगा। ये बात शायद आपको ना समझ में आ रही हो। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने न्यूमेरिकल वैल्यू पढ़ी और ये क्या आ गई? ये वैल्यू आ गई भाई वेरिएबल वाली। तो वेरिएबल वाली वैल्यू थोड़ा सा नुकसान होता है वेरिएबल वाली वैल्यू को, क्योंकि आप वेरिएबल वाली वैल्यू क्या करते हैं, आप एज्यूम नहीं कर पाते। एज्यूम, जैसे मैं अगर सिंपल कहूँ कि 100 रुपये की चीज़ है, आप 10% का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 100 रुपये की चीज़ है, 10% का प्रॉफिट, दैट मीन्स 110/100। आप सिंपल बता देंगे चीज़ बिकी कितनी में, 110। आपने यहाँ पे 10% क्यों ऐड कर दिया 100 में? क्योंकि भाई न्यूमेरिकल वैल्यू थी, ऐड करना आसान है 10%। अब आप बताइए एक वेरिएबल को कैसे मैं ऐड करूँ? यहाँ पे B% का प्रॉफिट हो रहा है, तो B तो ऐड करना पड़ेगा ना, तभी 100 प्लस B कर दिया। यहाँ पे 110 में क्या हुआ है, 100 प्लस 10 वो ऐड हो सकता था, इसीलिए इसमें ऐड करके लिख दिया 110%। यहाँ पे ये ऐड नहीं हो पाएगा, तभी प्लस का साइन लिखा। और किया क्या? क्योंकि क्रय मूल्य पूछ रहा था, क्रय मूल्य हमने 100 माना, तो 100 को इधर रखा, बाकी चीज़ों को उधर भेज दिया। आसानी से आंसर आ गया, बिल्कुल ही आसान भाषा में। अगला सवाल देखिए। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा? किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ होता है, बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत, जो आपको लाभ मिल रहा है वो तो बात ठीक है, लाभ आपको मिल रहा है, लेकिन अगर जो उसी लाभ को हम बिक्री मूल्य पे कैलकुलेट करें तो कितना होगा, ये बताना है। तो आप खुद ही देखिए, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स 100 से कितने में बेच रहा है, 120 में बेच रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, 20। अब ये जो 20 प्रॉफिट है, ये आपको कैलकुलेट करने के लिए किस पे बोल रहा है, 120 पे बोल रहा है, विक्रय मूल्य पे बोल रहा है। तो 20 एकम 20, 20 छक्का 120, 1/6 कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर 16 से ही 2/3%। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए? ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपके? हाँ, और करा दे सवाल अच्छे। और देखिए सवाल, मैं देखना पड़ता ना किताब से, मतलब कि कौन सा सवाल करा रहा हूँ, बाद में आपको एडिट करके देना भी तो होता है, ऑप्शन उस पर क्वेश्चन सेट करके स्क्रीन पे, वरना आपको कैसे पता चलेगा? तरीका यही है, और कोई तरीका नहीं है। कोशिश तो यही कि सारे अच्छे क्वेश्चन कराऊँ मैं। एक फल विक्रेता ने X अमरूद Y में खरीदे, ठीक है भाई, मान लेते हैं एक फल विक्रेता ने X अमरूद रुपये Y में खरीदे, Y अमरूद X में बेचे। यदि X बड़ा है Y से तो उसे हुआ है लाभ, हुआ है हानि, हुआ क्या हुआ, जो भी हुआ है हम निकाल लेंगे। Y, अब देखो यहाँ पे समझो CP बराबर क्या होगा, Y अमरूद खरीदे, ये रुपए चल रहा है, यहाँ पे ये रुपए चल रहा है, यहाँ पे ये वस्तुएं चल रही हैं। हमने क्वेश्चन बताया था X खरीदा, X अमरूद, क्योंकि ये वस्तुएं चल रही तो उधर लिख लिया। और क्या कह रहा है, Y अमरूद रुपए X में बेच दिए। अब X यहाँ पे रुपए हो गया, Y में बेच दिया। बेचने का मतलब क्या होता है, दैट मीन CP होता है। हमने तुमको क्या बताया, ऐसी कंडीशन में क्या करते भाई, ऐसी कंडीशन में करते कुछ नहीं है, हम वस्तुएं बराबर कर लेते हैं। वस्तुएं बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे Y से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे X Y ये भी हो गया, X Y ये भी हो गया। X से यहाँ किया तो यहाँ पे भी करेंगे, Y से यहाँ पे किया तो यहाँ भी करेंगे, ये हो जाएगा Y²। अब आप खुद ही देखिए, ये हो जाएगा X²। Y² आपका क्रय मूल्य है, जो भी लाभ हानि होगा वो किस पे होगा, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य पे होगा कि नहीं, Y² पे, क्योंकि Y² क्या है, क्रय मूल्य है। अब आप खुद ही देखिए, क्रय मूल्य के लिए यहाँ पे जो वैल्यू लिखते थे, क्योंकि लाभ हो रहा है, ठीक है, लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, जो भी हो रहा है, X लाभ और हानि कैसे पता करेंगे, क्योंकि सवाल में दे रखा है कि X बड़ा है Y से। अगर जो X Y से बड़ा है तो X² तो Y² से तो बड़ा होगा। कहने की बात यह है कि अगर जो 2 बड़ा है 3 से, कहाँ पे लिख दूं मैं, यहाँ पे लिख दूं, 2 बड़ा है 3 से, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा। सॉरी, मैंने गलत लिख ही दिया, हाँ मुझे लिखना था 3 बड़ा है 2 से, इस तरीके से लिख रहा हूँ, 3 बड़ा है 2 से, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो स्क्वायर तो ऑलरेडी बड़ा होगा भाई,
तो वहाँ यहाँ पे भी तो वही बात की जा रही है कि x बड़ा है y से, तो एक्स स्क्वायर तो बड़ा होगा y स्क्वायर से। और लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, SP बड़ा होता है इस कंडीशन में, SP से घटाना पड़ेगा किसको, CP को। आंसर अगर जो आपको परसेंट में बताना है तो गुणे कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप बताइए। कुछ हमने किया इसमें, कुछ नहीं किया, जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उसी को तो फॉलो किया। लाभ और हानि कैलकुलेट किस पे करते हैं मेरे दोस्त, किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है, वाई स्क्वायर। अगर जो लाभ हो रहा तो उस केस में क्या होता है, SP बड़ा होता है CP से, तो SP एक्स स्क्वायर को घटा दिया मैंने वाई स्क्वायर से। आंसर परसेंट में बताना है तो गुणे 100, और इस कंडीशन में क्या होगा, हानि। किताब में ऑप्शन गलत हैं आपके, परेशान मत होइए आप, ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल देखिए, एक सेकेंड मैं लिख लेता हूँ मैंने कौन सा सवाल करवाया है, क्या नंबर। देखिए देखिए सवाल देखिए, करने की कोशिश कीजिए। करने की कोशिश कीजिए। कहाँ गया सवाल, कौन सा सवाल मैं कराने जा रहा था। चीनी वाले करा, चीनी वाले काफ़ी कंफ्यूज करते हैं ना आपको, तो चीनी वाले उठा लेते हैं। क्या कह रहा है, एक ही सवाल है, कराता हूँ मैं। कह रहा है चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। तो देख लेते हैं, खरीद 10% कम हो जाने पे, भाई पहले कितना होगा, पा बना देते, पहले का मतलब 100% होगा। अब क्या कह रहा है, 10% कम हो जाने पे, दैट मीन्स ये 90% हो जाएगा। ये रेशियो किसका है, रुपए का है। अगला रेशियो यहाँ पे कौन सा आएगा भाई, मात्रा का आएगा, पलट जाएगा, सिर्फ 10 से 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बता रहा, कह रहा कि 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद रहा, लेकिन यहाँ पे हमको मात्रा कितनी मिल रही, 1, तो 1 बराबर 5 के, तो 10 बराबर 50 के, 9 बराबर 45 के। आ रही बात समझ में कि नहीं। अब कह रहा है 270 रुपये में, रुपए कितने लेके गया वो 270, पहले 45 रुपये के हिसाब से लाया, दूसरी बार क्या किया, पैसे तो उसके पास उतने ही, अब कितने हिसाब से लाया, 5 के हिसाब से लाया। तो भाई देखो ये 9 से कट रहा है, 9 तिया 27 हो जाएगा, 9 पचे 45, 5 छक्के 30, तो 6 रुपये पर केजी मिल रहा है। 0 से 0 कट गया, 5 25 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 के बाद 20 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। हाँ, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम कितना है। चीनी की मूल कीमत मतलब कि पहले वाली 45 रुपये के हिसाब से 6 था, और उसके बाद कीमत बढ़ गई, तो देखो 6 रुपये पर किलोग्राम मिला था, अब कितना मिला, 5.4 पर किलोग्राम मिल रहा है। तो कितने का अंतर आ गया, आप खुद ही आपको दिख रहा होगा, 60 पैसे का अंतर आ गया कि नहीं आ गया, 60 पैसे पर किलोग्राम का अंतर आया कि नहीं आया मेरे भाई। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही। तो ठीक है, करिए, कितने करा दिए, 5 क्वेश्चन, ठीक है, ओके।